हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 24 से लेकर 26 श्लोक तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने कल सुना था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और लास्ट में सुना था स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। स्वयं भी भगवान से पहले बोला था कि भगवान ने चांडाल पर्यंत लोगों को आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया। उसके बाद कहा कि स्वयं भी भगवान ने आशीर्वाद स्वीकार किया। और ये क्या आशीर्वाद स्वीकार किया बताया नहीं था कल, मैं भूल गया था। आपकी कृपा से ही मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध से जीवित वापस लौटा। इस तरह की बात भगवान बोलते थे। स्वाभाविक सी बात है कि महायुद्ध हुआ, भगवान उसमें अस्त्र भी नहीं लिए थे, फिर भी भगवान वापस आ गए। ऐसे तो भगवान है, कौन मार सकता है उनको, लेकिन भाव तो ये प्रस्तुत करते हैं, देखिए आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी इच्छा से मैं देखिए उस महायुद्ध से वापस आ सका। इस प्रकार से भगवान बोलेंगे तो किसका हृदय नहीं जीत ले जाएंगे बताइए। गुरु भी का मतलब था चाचा ताऊ बड़े लोग जितने थे उन सबका। विप्रय सदार है स्थविर, मतलब स्थविर मतलब जो स्थावर थे, जो चलने में बहुत उनको अशक्त थे, बहुत वृद्ध जो ब्राह्मण थे, वह अपनी पत्नियों के संग आए थे, उनको आशीर्वाद दे रहे थे। और ऐसे आशीर्वादों से युज्यमान यानी कि स्वीकार करते हुए और अन्यों के और वंदियों के आशीर्वाद स्वीकार करके भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। यहाँ पर बात रुकी थी। अब भगवान जब द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं तो द्वारका की स्त्रियां किस प्रकार से, उनका रिएक्शन है, क्या उनका मतलब बर्ताव होता है, किस प्रकार से उनको हर्ष होता है, ये सब चीजें यहाँ पे हम सुनने वाले हैं। हमारे ऑफिशियल चैंटर आज नहीं है तो आप अनऑफिशियल चैंटर पे जूम पे है, ठीक है। अब नहीं नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। दूध उठा रहे हैं, ठीक है। राजमार्गं गते कृष्णे, राजमार्गं गते कृष्णे, द्वारकायाः कुलस्त्रियः, द्वारकायाः कुलस्त्रियः, हर्मण्या हर्मण्यारुरुहुर्विप्र, हर्मण्या अरुरुहुर्विप्रै, हर्मण्यारुरुहुर्विप्र, हर्मण्यारुरुहुर्विप्रै, तदईक्षण महोत्सवाः, तदीक्षणः मनोत्सवः। भाई ये मानना पड़ेगा कि सूत गोस्वामी जी अद्भुत हैं। किन शब्दों का एकदम एक स्पॉन्टेनियसली श्लोक बोल रहे हैं। आप लोग कभी आश्चर्य नहीं करते, एक के बाद एक ना, लाइक काव्य की दृष्टि से कितना सुंदर है, अर्थ की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से इज ब्रिलियंट। शिला सूत गोस्वामी की प्रपाद की जाए, अमेजिंग अमेजिंग व्हाट ही स्पीक्स एक्चुअली। एक एक श्लोक अपना अपने आप में अद्वितीय है। अब देखिए कैसे, राजमार्गं गते कृष्णे, राजमार्गं गते कृष्णे, द्वारकायाः कुलस्त्रियः, द्वारकायाः कुलस्त्रियः, हर्मण्यारुरुहुर्विप्र, हर्मण्यारुरुहुर्विप्र, तदईक्षण महोत्सवाः, तदीक्षण महोत्सवः। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः, राजमार्गं गते कृष्णे, द्वारकायाः कुलस्त्रियः, हर्मण्यारुरुहुर्विप्र, तदीक्षण महोत्सवाः। हर्मण्यारुरुहुर्विप्रै, तदीक्षण महोत्सवः। विप्रई कहाँ से आ गया? विप्र, विप्र, कोई बात नहीं, अभय दान दे रहे, ठीक है, छोड़ दे रहे आप। ओके, इसका अनुवाद कभी कभी अनऑफिशियल है ना, इसलिए ऑफिशियल वर्जन होता तो अलग बात होती। अनुवाद, हे शौनक जी, हे शौनक जी, विप्र शब्द यहाँ पे आ रहा था, तो शौनक जी को संबोधित कर रहे सूत गोस्वामी। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई थी। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। पहले समझ लीजिए कि अटारी का अर्थ क्या होता है। अटारी मतलब छज्जा, बालकनी, महल की छत नहीं। महल की छत पे माता जी लोग नहीं चढ़ सकते। कुछ याद आ रहा है? इस तरह की बात हम लोग हस्तिनापुर में भी सुने थे जी। वो छत, हाँ वहां छत बोला गया था, लेकिन देखिए छत, महलों की छतें गोल होती है, तो कुछ इसी तरह की होगी कि छत के पास में बालकनी कुछ होगी, उसी तरह से दिखा हो। छत पे नहीं चढ़ने के लिए, गुम्बज पे नहीं चढ़ेंगी स्त्रियां, समझ रहे हैं? एकदम समझ पा रहे हैं ना आप लोग? घूंघट कहारी होंगी और कुल स्त्री हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की स्त्रियां हैं। तो वह
बालकनी में कहा जाए, अटारी समझ गए आप लोग, कल धारण कर पा रहे हैं, बालकनी में खड़े होकर के कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं। अगर आपको याद हो जब कृष्ण द्वारका में आ रहे थे तो बात आई थी इतर मार्गई, राजमार्गई इतर मार्ग, मुख्य मार्ग था महामार्ग, और उसके साइड वाली गलियों को भी साफ किया गया था, है ना, और जो चौराहे थे उनको भी साफ किया गया था। तो भगवान का जो काफिला कह लीजिए, काफिला तो उर्दू हो गया, हिंदी में क्या कहेंगे, जुलूस तो इंग्लिश वर्ड है। शोभा यात्रा, रथ यात्रा कर लीजिए, भगवान की शोभा यात्रा, रथ यात्रा या जो द्वारका वापस आने की यात्रा है वह मुख्य मार्ग से चल रही है। जैसे कि आपने देखा हो 26 जनवरी में प्रेसिडेंट की जो झांकियां चलती है मुख्य मार्ग से चलती है, प्रेसिडेंट तो नहीं चलते लेकिन मुख्य जुलूस चलते हैं, इस तरह से कह लीजिए। तो भगवान का इस प्रकार का शोभा यात्रा, उसमें आप समझ लीजिए बलराम जी भी हैं, अक्रूर जी भी हैं, क्योंकि जिन्होंने अगवानी करी है वो कृष्ण के साथ भी चल रहे हैं, ये भी समझ लेना होगा। तो कृष्ण इस प्रकार से चल रहे हैं तो वह अटारियों पर चढ़कर उनको देख रही है, और ये देखना ही उनके लिए महोत्सव है। अन्वय देखिए, हे विप्र अर्थात हे ब्राह्मण अर्थात हे शौनक जी, कृष्ण जब भगवान श्री कृष्ण राजमार्ग गते, राजमार्ग पर जा रहे थे उस समय, तत् ईक्षण, तत् मतलब होता है वो, उसका, उनके ईक्षण यानी उनके दर्शन को ही महोत्सवाह, महोत्सव मानने वाली, मतलब कि वह द्वारका की स्त्रियां भगवान को देख कर ही परम आनंद का अनुभव कर रही थी। उत्सव मतलब आनंद, उत्सव में आदमी व्यक्ति दुखी होने को तो जाता नहीं है, उत्सव में जा रहा है तो उसका प्रयोजन क्या है जाने का, सुख होना, सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। तो कह रहे उनको कृष्ण को देखना ही उनके लिए महोत्सव था। किनके लिए, द्वारकायः, द्वारका की कहने से आशय हो गया कि प्रेम से भरी हुई है, द्वारका के सारे भक्त भगवान के नित्य पार्षद हैं। और क्या, तो कह रहे कुल स्त्रियां, प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां। आपने अन्य स्त्रियों के बारे में भी सुना था, वह भगवान को रिसीव करने के लिए आगे गई, लेकिन प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां इस प्रकार से नहीं जा सकती थी। तो वह अब जैसे भगवान जा रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो अपनी अटारियों पे, महलों की अटारियों पे आगे आकर के भगवान को देखने के लिए उत्सुक है। तो इसलिए कह रहे कहाँ खड़ी है, तो कह रहे हरमयाड़ी राजमहलों की अटारियों पर आरूढ़, चढ़ गई। अब चढ़ गई का आशय समझ गए, मतलब वो छत, छत नहीं बोलना, छत बोलते हैं आप कहेंगे गुम्बद चढ़ गई, गुम्बद पे माता जी लोग नहीं चढ़ेंगे, गुम्बद पे हम नहीं चढ़ सकते, आप माता जी को चढ़ा रहे हैं, हमसे कैसे हो सकता है। वो जो बालकनी टाइप की कुछ रहेगी, रेलिंग रही होगी, जो कुछ भी है उस पे वो चढ़ी होंगी। हमारे हमने वहां देखा, चौपाटी मंदिर कोई गए हो तो मंदिर के अंदर अटारियां बना रखी हैं। मैं समझ नहीं पाया, पहले मैं समझ नहीं पाया भाई ये क्या, ये डिजाइन के लिए है क्या। बाद में, हाँ हाँ भाई, अच्छा आप उदाहरण दे, बाद में समझ में आया नहीं वाकई माता जी लोग ऊपर से बैठते थे, कभी कभी प्रभु जी लोग भी बैठते थे वहां पे, सीनियर डिवोटीज में से ऊपर से नीचे अंदर, अंदर कथा चल रही है, ऐसे मान लीजिए ये रूम है और इधर ऊपर डेकोरेशन किया। आप लोग गए हैं कभी चौपाटी मंदिर, तो ऊपर वैसे लगा रखा। पहले तो मुझे यही लगा कि ये केवल डेकोरेशन के लिए, बाद में देखा नहीं वाकई भक्त लोग ऊपर बैठते हैं, जो भर जाता है स्थान, तो ऊपर ऐसे दो दो तीन तीन करके बैठ के देख रहे होते हैं महाराज क्या प्रवचन कर रहे हैं। क्वाइट स्वीट, क्या भाव वहां पे रखा गया है। अब आपको अगर फोटो याद हो तो एक फोटो आप उसमें भी देखे होंगे, फोटो की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल, हाँ प्रभुपाद जी का आपने समाधि सब लोग गए हैं, तो ऊपर वाले भाग को आप अटारी जैसा कह सकते हैं, समझ रहे हैं, एक प्रकार की बालकनी है और ऊंचे पे आप उस पर ट्रेलिंग है, उस पर खड़े होकर के व्यक्ति देख सकता है। ये प्राय आजकल भी मकानों में रहता है, बालकनी व्यक्ति रखता है। मान लीजिए रोड पे है उसका मकान है तो बालकनी रहती है इसमें, बल्कि ये कहा जाए कि 2-3 फीट बालकनी ऊपर निकाल दे तो उसी को बड़ी सफलता मानता है कि रोड के ऊपर 2-3 फीट निकाल दिया हमने, कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, ये हमने कुछ जीवन की सफलता प्राप्त करी है। भारत की स्थिति ऐसी है, क्या करें। संस्कृत देखिए, राजमार्गम गते कृष्ण, जब कृष्ण राजमार्ग पे जा रहे थे, यानी अपने महल की तरफ जा रहे थे, द्वारकाया कुल स्त्रिया, द्वारका की प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां, हरमण्या आरुरुहुर, अपने महल की टारियों पर चढ़ गईं। विप्र अर्थात हे शौनक ऋषि, क्यों, तद ईक्षण महोत्सव, तत् मतलब कृष्ण, तो कृष्ण को ईक्षण, कृष्ण को देखना ही उनके लिए महोत्सव था, कृष्ण को देखने के लिए वे बहुत इच्छुक थी, ऐसे करना, ठीक है। अब एक आश्चर्य की बात है, मानो कोई देखिए भगवान तो रोज ही जाते रहे होंगे, ऐसे भी द्वारका में भगवान को देखती ही स्त्रियां, तो ऐसा क्यों बोल रही कि तद ईक्षण महोत्सव, क्योंकि देखिए जिसका प्रेम होता है उसको भगवान के संबंध में कोई भी कार्य करता है तो आप सुन चुके हो कि बहुत आनंद प्राप्ति होती है, तो उसको ऐसा नहीं लगता है कि अब तो कृष्ण को देख ही लिया है, क्या और देखना है।
कभी तृप्ति नहीं होती है। अपितु बड़ी अद्भुत बात यह है कि जितना देखते हैं तृष्णा बढ़ ही जाए। तृष्णा मतलब देखने की प्यास, मतलब यहाँ इस कंटेक्स्ट में प्यास, इच्छा। तो जितना कृष्ण को देखते हैं उतना और अधिक देखने की इच्छा होती है। यहाँ पे आप किसी भी भौतिक रूप के प्रति आकृष्ट हो, कुछ समय के बाद उधर ध्यान नहीं देंगे। ये स्वाभाविक है। कितना भी कोई सुंदर रूप है, उस कुछ समय के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद, अब ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते ही हैं। नहीं, वो नहीं, चंद्रमुखी, सूरजमुखी एंड देन ज्वालामुखी, और इट्स द सेम, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये सभी के संग होता है। दूसरी बात एक और भी है कि यहाँ का रूप वैसा रूप रहेगा भी नहीं। बहुत जल्दी ही वह रूप परिणत हो जाएगा, बहुत वृद्धावस्था में आ जाएगा। कभी भी आप किसी बिफोर आफ्टर का देखिए ना, कि कोई हीरोइन थी पहले बड़ी सुंदर लग रही थी, बहुत लोग मर रहे थे, हो सकता है बहुत लोग आत्महत्या कर लें उसके लिए, और उसके बाद देखो कितनी वो उसकी शरीर जीर्ण हीर्ण हो जाता है कि नहीं। और प्लस आप जानते हैं कि इस जगत के रूप की वास्तविकता में कुछ भी दम नहीं है कि नहीं। उसको हम क्या व्याख्या करें, भगवान के रूप के बारे में वर्णन करना चाहिए तो खाली बात यह है कि भगवान का जो रूप है यहाँ पे अद्वितीय है, अद्भुत है, और उसको देखने की लालसा द्वारका की स्त्री में बहुत अधिक है, क्योंकि पहले से भगवान की प्रेमी है। तात्पर्य, भगवान का दर्शन करना निस्संदेह, ओ अब गिरधारी प्रभु को जानते हैं, उनकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया इन द मॉर्निंग टुडे। नो प्रॉब्लम, शी चैंटेड 30 राउंड्स एवरी डे। भगवान के पास गए, उनके लिए एक बार हम बोल देंगे हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने आश्चर्य की बात है। अभी देखिए, आपको सभी मिले थे ना, कार्तिक में मिले थे। कर लो जॉब अब, और कर लो जॉब, जॉब ही करते रहो, टाइम देगा तुमको काल। मैं बोलता रहा था कि वृंदावन में शिफ्ट हो जाइए, नहीं मानी, चलो चली गई भगवान के पास, कोई दिक्कत नहीं। कोई मरता नहीं है, नोबडी लीव्स द बॉडी, जस्ट प्रमोशनल ऑफर होता है, कहीं प्रमोशन भगवान कृष्ण कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नोबडी डाइज हियर। तात्पर्य, भगवान का दर्शन करना निसंदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना। ये बताइए, रोज मंगल आरती में आप लोग ठंड में स्नान करके काय को जा रहे? क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों से तो ऐसा नहीं घटित होगा ना, यहाँ तो बहुत पैसे वाले लोग भी है कि नहीं, इसीलिए तो हम जाते नहीं। ब्रेकफास्ट की चिंता है नहीं, 50 रुपए देके खा लेंगे, इसमें क्या दिक्कत। नहीं, अब जानते हैं कि भगवान का सुबह सुंदर, बहुत सुंदर दर्शन होता है कि नहीं, और दर्शनार्थी भी, इज इट नॉट, एवरीथिंग इज अमेजिंग। और हम कितने साल से देख रहे हैं, 13 साल से 14 साल से तो देख ही रहे हैं, और हमसे भी पहले से लोग देख ही रहे हैं भगवान को। ये नहीं कह रहे क्या वही वही तो कहीं श्याम सुंदर, वही कौन होता है, कोई नया चीज देख के आवाज, तो कुछ है नहीं, हर दिन नया नया लगता है कि नहीं। बल्कि ड्रेस भी याद नहीं रहती थी, कल क्या पहना है, आज भगवान ने क्या पहना है, 2 बार चेंज होता है, रात्रि में फिर चेंज हो जाता है, उसका दर्शनार्थी में चेंज होता है। कुछ कुछ ड्रेसेस याद रहती हैं, जैसे कि वो जो बीच में भी मणिपुर की ड्रेस थी, वाह, या फूल की ड्रेसेस होती है, कितना सुंदर से, कितना आग्रह से भगवान लोग देखने के लोग जाते हैं। ये महोत्सव है, नेत्र महोत्सव, क्या बोलते हैं, फीस्ट फॉर द आईज, इंग्लिश में शब्द है इसका, क्या होता है, आई फीस्ट बोलते हैं ना, क्या, आई कैंप नहीं, हाँ, आई कैंडी, ना ना, कुछ शब्द बड़ा अच्छा था, कहने नेत्रोत्सव तो कह ही सकते हैं। तो ये महा उत्सव है नेत्रों के लिए। तो इस अवस्था में, साधना अवस्था में जब इतना उत्साह है, तो बताइए जब भगवत प्रेम से पूरित हो जाएगा तब कितना उत्साह, कितना आनंद होगा भगवान को देखने में। इसे आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी तरह मनाती हैं, विशेषकर झूलना झूलना झूलन महोत्सव, यस, तथा जन्माष्टमी उत्सवों के अवसरों पर भगवान के मंदिर में, जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है। शब्द प्रपात क्या लिख रहे हैं, शाश्वत दिव्य रूप, ये नहीं बोल रहे हैं कि स्टैचू की पूजा की जाती है। शब्द बहुत ध्यानपूर्वक रख रहे हैं प्रभुपाद जी। स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में जुटती हैं, क्योंकि उनकी सहज श्रद्धा होती है कि यहाँ भगवान है, और प्रभुपाद जी इसकी बहुत प्रशंसा करेंगे। कुछ लोग ऐसा है कि बहुत ज्यादा तार्किक है, ये है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण यहाँ साक्षात अपने विग्रह के रूप में विद्यमान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सहज श्रद्धा स्त्रियों में होती है कि यहाँ भगवान है,
और उनको प्रणाम करती हैं, उनकी सेवा भी करती है, ये उनसे उन तथाकथित तार्किकों से बहुत श्रेष्ठ है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, जो भगवान को मानता ही नहीं ऐसे करके हमने सुना है लेक्चर, जो भगवान को मानता ही नहीं, उससे तो ये बहुत अच्छे है ना, जो देख रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ कृष्ण है। कुछ लोग कहते हैं भगवान सब जगह है, लेकिन कहीं सेवा नहीं करते। भगवान सब जगह है, लेकिन सेवा कहीं नहीं करेंगे, तो उससे तो अच्छा है ना भक्त कम से कम देखे हाँ भाई भगवान यहाँ है, विग्रह के रूप में उनकी सेवा करें। ये मैं इस मामले में माता जी लोग का बहुत मतलब कह सकते हैं प्रशंसा करूंगा कि सेवा भावना बहुत ज्यादा होती है। हम लोग को, मुझे अगर कोई बोलते 108 भोग बनाने हैं तो मैं तो 0 से शुरू करूंगा, फिर नेक्स्ट नंबर होगा 1 और उसके बाद सोचूंगा 8 है कि नहीं, उसके ऊपर नहीं जा सकता हूं मैं। लेकिन उस दिन कितना देखो माता जी लोगों ने सबने मिलकर के 140 भोग कृष्ण बलराम के बनाए। सहज श्रद्धा है ना कि कृष्ण बलराम है, तभी ना ऐसे सेवा करेंगे। पुरुष लोग एक्सेप्शंस आर देयर, करना बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। इज इट नॉट? आप बनाने वाले 108 भोग गिन भी नहीं पाएंगे, इंक्लूडिंग हम सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। लेकिन एक बार मेरा अनुभव है, हरिचरण प्रभु के नेतृत्व में हम लोगों ने यही रामनवमी के समय भोग बनाया था। यहाँ पे तो नहीं, उससे और पहले ही वॉज वेरी हेल्दी एट दैट टाइम, ही वॉज द मेन कुक। हम लोग सब उनको असिस्ट कर रहे थे। कृष्ण हमने कृष्ण हॉल के किचन में बनाया था। बहुत अच्छा, अच्छा बहुत लगता है एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा किया जाए तो अच्छा लगता है। मैंने इधर तो मतलब हम खाली बोल रहे हैं कि सेवा भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने अस्त्र को पकड़ लेना चाहिए भाई। हम मान लीजिए स्त्रियां मान ले कि हम बहुत ज्यादा, हम मतलब स्त्रियों की तरफ से बोल रहा हूँ कि हम बहुत दार्शनिक नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन सेवा और समर्पण तो है ना, तो उसको लगा दीजिए भगवान की तरफ, पार हो जाएंगे सीधे। मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए भागवत में भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि को बोलते हैं कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री सेवा के द्वारा अपने पति को बिल्कुल कंट्रोल में लेके आ जाती है, ऐसे ही मेरे भक्त सेवा के द्वारा मुझे कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं ना माता जी लोगों का। कौन बोलता है कि माता जी नीचे है, बताइए। और अभी तक आप देखिए 3 स्त्रियों के बारे में खूब सुन चुके हैं भागवत में। पहली स्त्री किसके बारे में सुना? मैं गलत बोल गया, 4 स्त्रियां। उत्तरा, उसके बाद माता कुंती, उसके बाद हस्तिनापुर की स्त्री, और वहां क्या सुना? सर्वश्रुति मनोहर, भगवत प्रेम होना चाहिए। और उसके बाद अब यहाँ पे आप द्वारका की स्त्रियों के बारे में बोल, तो कहां बताइए नीचे रखा जा रहा है? भगवत भक्ति में कोई ऊंचा नीचा नहीं, अपनी बस क्या कह सकते हो उसको, जो उसका लगाम नहीं, अपना जो फील्ड है, जो अपना स्ट्रांग पॉइंट है, उसको पकड़ लेना है। भगवान सेवा से सुखी होते हैं। मंदिर में स्थापित भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात भगवान से भिन्न नहीं होता। बाप रे, किसी की श्रद्धा हो जाए तो उसका जीवन ही पलट जाए। मैं कई बार भक्तों को जूम पे बोल रहा हूं कि जैसे मैं देख रहा हूं आप लोगों को भी, कौन कौन वीडियो ऑन किए हैं, कौन नहीं है, कौन नहा के आए, कौन नहीं नहा के आए थे, जो भी है, ऐसे ही भगवान भी जूम पे देख रहे। जब बोल दिया यहाँ पे कि दिव्य स्वरूप साक्षात भगवान से भिन्न नहीं होता, तो मतलब नहीं होता। दिमाग मत लगाइएगा, दिमाग लगाने वालों ने लिख दिया यहाँ पे उसको, शास्त्र के अनुसार। भगवान केवल नाटक कर रहे हैं। भगवान नाटक करने में बहुत तेज है। ऐसे खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे। इस दुनिया में आप देखते नहीं, कुछ इंसान होते हैं पार्टी में से खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे, सांस भी नहीं लेते प्रैक्टिकली। इंसान भी इस प्रकार के स्टैचू का अभिनय कर सकता है, तो कृष्ण नहीं कर सकते? बताइए। केवल अभिनय कर रहे हैं। आपको फिर आप सब चैतन्य चरितामृत में जानते ही, वो जो छोटा ब्राह्मण था, वो कहा चलिए गोपाल जी, चलिए हमारे आप शादी का वो साक्षी बनिए। तो गोपाल जी कहते हैं अरे मैं तो विग्रह हूं, मैं कैसे चल सकता हूँ? तो कहते आप बोल सकते हैं तो आप चल नहीं सकते। आप फंसा दिया गोपाल जी को। तो गोपाल जी फिर चल रहे हैं और बिल्कुल क्यूट वे में कह रहे हैं, और चल रहे हैं। उनकी जो पायल की आवाज आ रही, छम 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 छम, उसके द्वारा उसको मालूम चल रहा है कि कृष्ण मेरे पीछे चल रहे हैं। और उनको चावल बनाता, बस खाली एक सेर चावल और घी, एक सेर चावल और घी बनाकर खिलाते। कितना भक्तों से प्रेम है बताइए। तो विग्रह के रूप में भगवान आते हैं ताकि हमारी सेवा को स्वीकार करें। बहुत सारी बातें होती हैं। एक बात मुझे बार बार बोलता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है तो बोलने में। एक बार गिरिराज जी को राजापुर के जगन्नाथ जी के पास बिठा दिया। वो बहुत मजेदार है। तो जगन्नाथ जी पुजारी सपने में, हटाओ इसको यहाँ से, गिरिराज को हटाओ यहाँ से। तो क्यों भाई हटा दे? कह रहे ये तो मंत्र पढ़ने का भी मौका नहीं देता है, जो भी भोग लगाते हो पहले खा जाता है, मंत्र पढ़ने से पहले खा जाता है। मैं मर रहा हूँ यहाँ पे, भूखा मर रहा हूँ ऐसे करके। देखिए अगर कोई कृष्ण भगवान कृष्ण ऐसे किसी भक्त को बोलेंगे, उसको कितना प्रेम लगेगा ना। देखिए आके कोई खा रहा है अलग बात, कोई मैं भूखा हूँ आप मुझे ला के दीजिए, ऐसे भगवान बर्ताव करते हैं। समझ रहे बात को? हमारे भक्त को कुछ परेशानी में थे। हमने कहा भाई कृष्ण बलराम जी से बड़ा मैनेजर कोई नहीं है, आप उनकी पार्सल, आप उनसे बात करिए, सब सब कुछ कर देंगे।
कहते नहीं, मैं उनसे भगवान के दूसरे रूपों से पूजा करूँ। मैंने कहा भाई जिसको करना हो करो, हमारी तो मैनेजर वही है। जो समस्या होती है उनको बता देते हैं, वो सब सॉल्व कर देते हैं। और ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, क्या कि कोई भी कठिनाई है आप कृष्ण बलराम जी के पास जाइए, सब कुछ हो जाएगा। हम अब बहुत सारी कहानी बताएंगे तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन टाइम भी नहीं, विश्वास तो होगा लेकिन समय नहीं है यहाँ पे। लेकिन कोई भी समस्या आप कृष्ण बलराम जी के पास जाइए, अपने टाइम से सब ठीक कर देते हैं। कोई बड़ी बात कुछ नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, हाँ। अरे अभी नहीं, बाद में मैं वो अलग से सुनाना, वीडियो टेलीग्राम से भेज देना। वही 3 श्लोक मुझे पढ़ाना है, इसीलिए मैं थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ। ओके। भगवान का ऐसा स्वरूप अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है। देखिए जैसे भगवान जब साक्षात भी आते हैं तो क्या सब लोग समझ लेते हैं भगवान है? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा अभिनय करेंगे जैसे मान लो कोई इंसान हो। सब लोग नहीं समझ पाते। उसी प्रकार से विग्रह के रूप में भी भगवान आते हैं तो फिर भगवान ऐसा अभिनय करेंगे कि लोग कहेंगे अरे देखो ये कैसे भगवान है। इनकी थाली में चूहा, वो है, क्या कहते हैं, लड्डू पड़ा है, चूहा खा के निकल जाता है, ये कैसे भगवान है? क्या आपने सुना इस तरह के आर्गुमेंट? अरे वो ऐसे भगवान की पूजा करने से क्या फायदा जो अपना लड्डू भी नहीं बचा सकते। अब आर्गुमेंट ये भी है इसके, अगर आर्गुमेंट की बात की जाए तो भक्त कहेगा कि देखो भाई जो दुनिया को खिला रहे हैं उनका लड्डू अगर एक चूहा खा लेगा तो उसके पीछे क्या वो चक्र लेके भागेंगे कि तूने मेरा लड्डू क्यों खाया? जो भगवान दुनिया को खिला रहे हैं उनका भी तो, चूहा भी तो उनका अंश है। अगर वो एक लड्डू खा लेगा तो क्या भगवान मर जाएंगे क्या? ना क्या होगा, चक्र लेके भागेंगे भाई, तुम उसको पकड़ो पकड़ो कैसे करके, तो नहीं कर रहे। भगवान उदार है, चूहे को भी खाने दे दे, क्या दिक्कत है? तो ये एक ध्यान दीजिए, अर्चा अवतार क्यों लेते हैं? एक तो आपने कारण सुना क्योंकि हम भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते। दूसरा कारण है कि भगवान अपने आप को असहाय अवस्था में रखना चाहते हैं। अगर आप पहनाओगे तो कपड़ा पहनेंगे, अगर आप खिलाओगे तो खाएंगे, तो फिर भक्त का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं, ये बताइए? दायित्व आ जाएगा ना, हरे कृष्ण खिलाना है, कृष्ण खिलाना है, बनाना है करके। तो इस संबंध को भी अपने भक्त के प्रेम को और स्वीकार करने के लिए भगवान इस प्रकार का अवतार लेते हैं। और नहीं तो मान लो भगवान अवतार के रूप में है, अर्चा रूप में, जिस दिन नहीं खिलाया उस दिन भगवान ने कहा ठीक है मैं गोविंद रेस्टोरेंट में खा के आ गया। तो फिर आप कहेंगे ठीक गोविंदम खाइए, हम क्या बनाएंगे? है कि नहीं? होता है ना भाई, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बिल्कुल आप पर आश्रित है, तो आप भी उसके बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो भगवान भी इसी तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि आप नहीं करेंगे तो कैसे, हम बताइए? बोलते भी है कि नहीं बताइए? माधवेंद्रपुरी को बोले ना कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कब माधवेंद्रपुरी आएगा, मैं यहाँ गर्मी में पड़ा हूँ, परेशान हूँ, बारिश हो रही है, ऐसा करके बहुत दुखी हूँ। मतलब तो दुनिया को चलाने वाले वो से बोल रहे हैं। तो भक्त भी इस प्रकार से फिर उद्यम करते हैं। फिर उसके बाद माधवेंद्रपुरी के सपने में कहते हैं भाई देखिए मेरा शरीर पूरा जल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा करिए अब आप मलय चंदन लेके आ जाइए। तो भक्त भी बड़े उत्साह से तुरंत ठीक है चल दिए मलय चंदन लेने के लिए, पाँव भी पैदल। अद्भुत है, ये भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है। ये महाप्रभु जब उधर उनके लाल ब्राह्मण आते हैं कि घर में लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने के लिए आते थे, भगवान महाप्रभु आके खा लेते उसको, निमाय पंडित 3 बार खा लिए, फिर कहते, फिर वो हाय हाय कर रहा था, कह रहा था तुम कैसे आदमी हो, पहले मुझे बुलाते हो खाने के लिए, अब मैं खा लेता हूँ तुम हाय हाय कर रहे हो। तो ये कितना भक्त जो है प्रिय लगेगा। बहुत सारे उदाहरण हम शास्त्र से आपको इस प्रकार से बता सकते हैं। तो भगवान अपने विग्रह से अभिन्न है। एक और बताना चाहेंगे छोटी सी कहानी की, ये चैतन्य भागवत की है। पुंडरीक विद्यानिधि एक बार जगन्नाथपुरी में थे और वहां पे ओढ़न षष्ठी के दिन माड़ लगा हुआ कपड़ा जगन्नाथ जी को अर्पित किया, वही जो है राजा पहनने लगा, उसको अपवित्र माना जाता है। माड़ लगा कपड़ा भगवान को नहीं दिया जाता, धुल करके दिया जाता है। तो पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? वृषभानु के अवतार है, राधा रानी के पिता के, ऐसे ही प्रेमी भक्त है। तो उस समय आए हुए थे वहां पे, तो मैं समझ रहा हूँ स्वरूप दामोदर को वो बोलते हैं, उनसे मित्रता रहती है, तो उनसे मजाक करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, भगवान को ये मार लगा कपड़ा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई भगवान तो परब्रह्म है, तो शुद्ध है, कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ का परंपरा है इस प्रकार से। तो भगवान तो ब्रह्म है तो राजा भी ब्रह्म है, हा 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 ऐसे हंसने लगे वो, ये उसी प्रसाद को राजा भी स्वीकार कर रहा है। ऐसे हंसते हुए आ गए। रात में बलराम जी और जगन्नाथ जी है और दे चाटा मारना शुरू किया उसको कि तुम मेरे सेवकों को क्यों की सेवा में तुम क्यों कमेंट कर रहे हो। और इतना मारे कि गला सूज गया, सॉरी गाल सूज गया उनका। 15 दिन वो बाहर नहीं निकल के आए। फिर कहते बाप बाप मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आगे से कभी नहीं कहूंगा। तो अब देखिए कि ऐसा लग रहा है को कहेगा जगन्नाथ जी लकड़ी नहीं है, वो ब्रह्म है, साक्षात भगवान है।
और प्रभुपाद जी से पूछा गया यहाँ पे कि भाई इतना दूर मंदिर आप बना रहे हो, कौन आएगा यहाँ? तो प्रभुपाद जी का सिंपल शब्द था, जहाँ कृष्ण है वहाँ सब लोग आएंगे। देखिए कि कार्तिक में कितने लोग आए। आप लोग भी आशा लेके आएंगे भगवान का दर्शन मिलेगा, और इतना भीड़ की दर्शन ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये कृष्ण जहाँ रहेंगे वो खींचेंगे सबको। तो यही सब बातें समझने वाली हैं। ठीक है, तो ये भगवान का दिव्य स्वरूप है, ये अर्चा विग्रह। और एक और बात एक भक्त बता रहे थे, ऋतध्वज महाराज, यही नाम है इनका, ऋतध्वज महाराज, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है ऋतध्वज नाम है या ऋतध्वज, क्षमा कीजिएगा। तो उन्होंने बताया, वो कोट कर रहे थे साउथ इंडियन टेक्स्ट से। मैंने बाद में पूछा कि महाराज रेफरेंस क्या, तो कह रहे थे कि उनके आचार्यों के अनुसार भगवान के जितने भी अवतार है वो सब अर्चा अवतार में सम्मिलित होते हैं, सबकी पूजा आप कर लेते हो। ठीक है, और इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा इसे विस्तार दिया जाता है, विस्तार किया जाता है, जैसे भी कह लीजिए। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा इस जगत में प्रकट होते हैं। जो प्रेमी भक्त है वो समझता है कि प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जितना जितना प्रेम बढ़ेगा उतना उतना समझ में आएगा। भक्तों का भी अनुभव है, अब मंगल आरती में कभी कभी ऐसा भगवान अनुभूति देते हैं कि मैं हाँ साक्षात यहाँ पे हूँ, है कि नहीं? अरे आप तो बहुत कम दिन के लिए, आपको भी अनुभूति हो गई। सो कृष्णा कैन रिवील एनी टाइम, इज इट नॉट? किसी को भी हो सकता है ये, और ये केवल आपकी कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि रोज ऐसा नहीं होता। कल्पना होती तो आप रोज ही कल्पना करते। समटाइम्स यू कैन एक्चुअली सी कि कृष्ण बलराम यहाँ पे है। अब बहुत उन्नत है तो रोज ही अनुभव कर पाएंगे, लेकिन प्रणाम करते समय कुछ भगवान कभी कभी स्पेशल कृपा करते हैं। सब भक्त तो समझते हैं इस बात, स्पेशल ग्लांस ऑफ मर्सी। तो ये वो हमेशा रहते हैं, हम लोग कवर्ड रहते हैं इसलिए हम समझ नहीं पाते। भौतिक इंद्रियां भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाते। भगवान का रूप, भगवान का सुगंध, भगवान का जो भी कुछ गुण है वो नहीं पकड़ पाते। अतएव भगवान अर्चा विग्रह रूप को स्वीकार करते हैं, जो बाह्य रूप से मिट्टी, काठ तथा पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसमें भगवान है, वही भगवान है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब भले हमको दिख नहीं रहा है, वो नहीं देख पाना वह हमारी अयोग्यता है, हमारी असामर्थ्य है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी जैसे भक्त है तो वो बात भी करेंगे। आप जानते हैं, प्रसिद्ध बात है कि प्रभुपाद जी वृंदावन नहीं आना चाह रहे थे, अमेरिका से वापस। उनका प्लान था कि वहीं प्रचार करेंगे। तो रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल में भगवान रुक्मिणी द्वारकाधीश उनको बोले, जाओ वृंदावन वापस जाओ, मैं तुमको यहां से 100 गुना अधिक अच्छा मंदिर दूंगा। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, हमको श्रद्धा रख के स्वीकार करना पड़ेगा, करना चाहिए एटलीस्ट। तो जो शुद्ध भक्त है वह भगवान से बात भी कर सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक जगह मंदिर में प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद वहां पे गए और प्रभुपाद बुलाए किसी व्यक्ति को, बोले वो ये मंदिर के बर्तन कौन साफ करता है भगवान के? वो व्यक्ति करते हैं। बोला उसको, क्यों तुम ठीक से सफाई नहीं करते हो? तो भगवान ने साक्षात प्रभुपाद को बताया कि वो व्यक्ति बर्तन ठीक से साफ नहीं करता है। आपको याद है कल सुना था ना कि भगवान हर सेवा के प्रति सतर्क है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, इत्यादि। प्रभुपाद इस बात को आगे आप पढ़ेंगे, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण के द्वारा व्यक्ति इसको समझना होता है कि कैसे भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है। हमने पंच अंगा महाभक्ति में सुना था, पंच महासाधनों में सुना था कि श्री मूर्ति श्रद्धाय शिव। ये शब्द बहुत ध्यान से सुनना होगा। श्री मूर्ति में श्रद्धा की साक्षात भगवान है, फिर उस तरह से सेवा करना। ये नहीं मात्र कि वैसे पत्थर मात्र है, तब भगवान फिर उस प्रकार से नहीं कृपा करते। श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा ही शास्त्र से आनी चाहिए। ठीक है, भगवान कैवल्य यानी एकाकी होने के कारण उनमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं रहता। वे अद्वितीय हैं, मतलब उनके अलावा और कुछ है नहीं। अतएव वे भौतिक धारणा से कलमशग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भाई जब वह कछुए के रूप में हो सकते हैं, नरसिंह के रूप में हो सकते हैं, तो अपने विग्रह के रूप में क्यों नहीं हो सकते? और अपने नाम के रूप में क्यों नहीं हो सकते? पता समझने का तरीका क्या है? इसको समझने का तरीका बहुत सिंपल है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। मेक सेंस? भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद अपना ये समझ लिया कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं उससे। तो अब भगवान के सामने जो जो बात आएगी उस पर ये आपको लागू करते चलना पड़ेगा कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। भगवान अपने नाम के रूप में हमारे जीव पे आते हैं। कैसे आते हैं?
अचिंत्य शक्ति से। भगवान विग्रह के रूप में कैसे आते हैं? अचिंत्य शक्ति से। भगवान देख के कैसे खा लेते हैं? अचिंत्य शक्ति से। बस वही हर जगह आप ये एक फॉर्मूला लगाते चले जाइए। और ये ऐसा नहीं खाली हम लोग कन्विंस करने के लिए बोला, ये वास्तविकता है। भगवान एक ही समय में अपने आप को कैसे विस्तारित करते हैं? अचिंत्य शक्ति से। हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान को खूब समझ में आ रहा है कैसे करना है वो। ठीक है। एक ही समय में भगवान सर्वज्ञ और अज्ञ कैसे हो जाते हैं? अचिंत्य शक्ति से। एक ही समय में भगवान असीमित और बंधन में कैसे आ जाते हैं? अचिंत्य शक्ति। क्लियर जी। ये जीव गोस्वामी बोलते हैं कि बिना भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार के हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे दिव्य हैं कि आपको आश्चर्य होने लग जाएगा। अतएव भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं उन उत्सवों के समान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में भगवान के वास के दिनों में मनाए जाते थे। श्रील प्रभुपाद का कितना, देखिए प्रभुपाद जी न सिर्फ तात्पर्य लिख रहे हैं, उनकी एक विशेष प्रेम और श्रद्धा भगवान के प्रति, ये आप लोग अनुभव कर पा रहे हैं तात्पर्य में। आप जानते हो कि बचपन में ही प्रभुपाद जी को श्री राधा गोविंद के विग्रह की सेवा बड़ी सुंदर लगती थी। प्रभुपाद जी बचपन में जगन्नाथ रथ यात्रा करना चाहते थे, उनके पिताजी के पास नए रथ के पैसे नहीं थे, तो एक माता जी ने अपना रथ जगन्नाथ जी का उनको दिया, उसको प्रभुपाद जी रथ यात्रा चला रहे थे। ऐसा करते थे बचपन में, सहज आकर्षण था। आपको याद है ना, राधा गोविंद जी के तो विग्रह थे, मलिक फैमिली के यहाँ पे, मलिक फैमिली के यहाँ पे प्रभुपाद जी जाया करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि देखिए, जो सौभाग्य व्यक्ति को भगवान के धाम में जाकर भगवान को देखने का प्राप्त होगा, वही सौभाग्य हमको रोज मंगल आरती में जाने के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अनुभव में अंतर इस बात पे है कि हमें प्रेम कितना है भगवान से। ये बात समझ में आ रही है? और जब भगवान यहां पे थे तब भी क्या सभी को आनंद दे रहे थे? क्या शिशुपाल और जरासंध भगवान को देख के बहुत खुश हो रहे थे? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, नहीं। क्या दुर्योधन भगवान को देख के बहुत सुखी हो रहा था? क्या अन्य असुर नहीं हो रहे थे? तो क्यों नहीं हो रहे थे बताइए? प्रेम नहीं था। तो ध्यान दीजिए कि भौतिक स्थिति की बात नहीं है, कितना चेतना शुद्ध है उस पर निर्भर करता है। आप लोग चैतन्य चरितामृत में सुन चुके हैं कि जब भक्ति की लता बढ़ते बढ़ते भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाती है और वहां से फूल प्रेम रूपी फल उत्पन्न होता है, तो यहीं बैठे बैठे भक्ति के आनंद को अनुभव करता है, भक्ति का आस्वादन करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं चैतन्य चरितामृत। तो मेन बात प्रेम की है। ठीक है। जैसे आप सुनेंगे ही चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु किस प्रकार से जगन्नाथ जी को देखते ही बेहोश हो जाते, और फिर नित्यानंद प्रभु भी देख के बेहोश हो जाते। ठीक है। तो प्रेम की बात है। प्रामाणिक एक बात और कहना चाह रहा था, यद्यपि हम भगवान को अपनी इंद्रियों से देखते हैं, लेकिन जो इंद्रियां इंफॉर्मेशन हमको फीड कर रही हैं उस पर हम विश्वास नहीं करते। ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं? आंखों से देख रहे हैं कि ये विग्रह है या मूर्ति से कहा जाए, लेकिन जो आंखें बोल रही हैं कि ये मूर्ति है, वैसे भगवान को नहीं देख रहे। भगवान को वैसे देख रहे जैसे हमने सुना है। मेक सेंस? ये नहीं है कि अब हम मंगल आरती में कल जाए और हम कुछ बात करें, वो इन्वेस्टमेंट का जो अपने शेयर्स लगाए थे उसको बॉन्ड्स का कितना पैसा है। अब आप जानते हो ये सब बातें मंदिर के बाहर की जाएंगी। बाहर भी ना की जाए तो भी अच्छा है, लेकिन अगर करना पड़े तो बाहर ही की जाएंगी, है ना। मंदिर में भगवान के सामने ये सब बातें नहीं की जाएंगी। अरे वो भाई वो भक्त बड़ा परेशान कर रहा है, ये वो सब बातें मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर नहीं, है ना। तो ये हमारे सचेत होने का लक्षण है। ये किसके आधार पर? ये समझते हुए कि यहाँ भगवान है, यहाँ मूर्ति मात्र नहीं है। आप सुना नहीं, अपराध होता है भगवान के सामने किसी को गाली देना, डांटना, ऐसे करके। कम से कम भगवान को विग्रह के रूप में तो देखे। ऐसे तो भगवान हमारे हृदय में भी है, लेकिन इतना सचेत नहीं, तो कम से कम इतना तो देखे कि भगवान विग्रह के रूप में यहाँ पे है, इनके सामने तो हमें कुछ नहीं बोलना गलत। जो भी गलत करना है मतलब वो बाहर बाहर करे। वैसे तो बाहर कुछ भगवान का है नहीं, लेकिन अवेयरनेस की बात बोल रहा हूँ।
ठीक है। प्रामाणिक आचार्य जो ईश तत्व के विज्ञान से भली भांति परिचित होते हैं, ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं, क्योंकि जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते वे इस महान सॉरी क्योंकि नहीं लेकिन होना चाहिए ना, लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते वे इस महान प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। इंग्लिश में प्रभात लिखते हैं, दे पोक देयर नोज इन सब्जेक्ट मैटर व्हिच इज ऑफ नॉट देयर एक्सेस टू विच दे डोंट हैव एक्सेस, है ना। बड़ा अच्छा इंग्लिश प्रपात की है, बड़ी स्वीट है। पोक देयर नोज, पोकिंग ऑफ नोज समझते ही है ना नाक घुसाना हिंदी में ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पोकिंग द नोज ना, नाक लंबी हो जाती है ना किसी की, तो ऐसे ऐसे कर क्यों ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसे करके कुछ लोगों की भावना होती है इस प्रकार से। ईदों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम लोग सब कनिष्ठ हैं, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग को मिला ले रहा हूँ ताकि बुरा नहीं लगे मेरे को। तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी तो युक्ति लगानी चाहिए ना कि अगर भगवान अपने विग्रह से अभिन्न ना होते तो प्रभुपाद जी इतना परिश्रम क्यों करते, क्या उनको जरूरत थी? एक दृष्टि से देखें तो प्रभुपाद जी को जरूरत नहीं थी, एक दृष्टि से मतलब प्रभुपाद तो यहाँ पे राधा दामोदर में भी रह रहे थे। फिर शिला रूप गोस्वामी पाद, माधवेंद्रपुरी पाद, इस सब ने विग्रहों की सेवा क्यों करी? और तो और महाप्रभु स्वयं सुबह जाते और दोपहर तक भगवान का, ईश्वर का दर्शन करते रहते। भगवान के दर्शन करते क्यों करते रहते? अगर भगवान नहीं होते तो बताइए। अगर जानते हो कि वह रोज जाते और पीछे नरसिंह देव जी का मंदिर जो जगन्नाथ जी के, वहां पे वही स्तुति गाते जो हम लोग रोज गाते हैं, को पता है बात? जो हम लोग नमस्ते नरसंगा गाते हैं उसके बाद वाला गाते हैं, वो स्वयं चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसको गाते थे। प्रभुपाद जी एक भी चीज कहीं बाहर से नहीं दे रहे। जयदेव गोस्वामी जी इसको लिखे और महाप्रभु रोज गाते थे इसको। तो वहां से हमारी श्रद्धा हमको बोरो कर लेनी चाहिए, उधार लेनी चाहिए कि भाई आचार्यों ने इस प्रकार से भगवान के विग्रह की स्थापना क्यों करी। केवल ऐसा नहीं कि भाई आप कुछ लोगों को कुछ करने के लिए होना चाहिए, कुछ आरती बत्ती घुमाए, कुछ टाइम पास करे, ऐसा नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ये करना चाहिए। ये पहली बात तो क्लियर। दूसरा क्या है, जो लोग नहीं समझते वो सोचते हैं मूर्ति पूजा हो रही है। इस संबंध में प्रसिद्ध घटना है, मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने भक्त हैं उनको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं उस कथा को बताना चाहता हूँ कि भगवान की मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति मतलब हम कोई स्टैचू की पूजा नहीं कर रहे, पत्थर को नहीं पूज रहे। एक व्यक्ति का कथन है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि पत्थर पूज करके अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। अब ये सब धारणा जो है इसका शास्त्र में कोई बेसिस नहीं, ये केवल अपना शुष्क तर्क है। इस संबंध में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अपने बारे में बता रहे थे कि एक बार वो कहीं जा रहे होंगे प्रचार में विदेश, तो रास्ते में कहाँ पे था वो, सऊदी अरब में कहीं पे ट्रांजिट फ्लाइट थी, वहां से चेंज करना था। तो महाराज बैठे हुए थे एयरपोर्ट पे, तो एक व्यक्ति ऑफिसर उनको बुलाया वहां का, वो मुसलमान था, और उन्होंने महाराज से पूछा कि आप लोग पत्थर पूजते हैं? तो मैंने पूछा आप कौन है? तो हम हिंदू हैं, जो भी बोला। मैंने सुना हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं। महाराज ने कहा नहीं, पत्थर पे तो हम खड़े हैं, पत्थर को तो नहीं पूछते हैं पत्थर कहाँ पूछते? नहीं, कहता नहीं, हमने सुना है हिंदू लोग पत्थर को पूछते हैं इत्यादि। तो इतने में से बात हो रही थी, उसके क्या होता है, नमाज का समय हो गया, तो नमाज पढ़ने लगा। तो महाराज में जब करने लगे, महाराज कहने लगे हमें सोचने का मौका मिल गया क्या उत्तर देना है उसका। तो उससे पूछे जब नमाज हो गई कि तुम हम नमाज पढ़ रहे थे, आप ये बताइए खुदा नमाज सुनता है आपकी या ऐसे ही पढ़ रहे थे? अरे सुनता नहीं तो पढ़े क्यों? बिल्कुल पढ़ सुनता है हमारी नमाज को। तो महाराज पूछे कि आप कैसे सुनते हो? तो क्रोधित हो गया, कहता आप कैसे सुनते हैं, चिढ़ गया। महाराज ने कहा मैं तो अपने कान से सुनता हूँ, आप कैसे सुनते हैं? मैं अपने काम से सुनता हूँ, खुदा कैसे सुनता है? कहां से? जल्दी जल्दी में खुदा कैसे सुनता है महाराज पूछे तो उसके मुंह से निकल गया कान से सुनता है। अब वो सक पक, समझ रहे हैं, कान से सुनता है। तो महाराज बोले भाई कान से सुनता है, कुछ बोलता भी है? अरे नहीं नहीं, कुरान अल्लाह ने बोली है। तो कहते हैं, फिर महाराज पूछे आप कैसे बोलते हो? कहते हैं मुंह से बोलते हैं। आप कैसे बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। खुदा कैसे बोलता है? मुंह से। फिर फंस गया भगवान, अल्लाह मुंह से बोलता है। तो महाराज बोले भाई अल्लाह का मुंह और कान ही है, अल्लाह लूला लंगड़ा है क्या जो शरीर नहीं है उनका?
तो कह रहे हैं अल्लाह का एक दिव्य रूप, भगवान का एक दिव्य रूप है। भगवान, हम पत्थर को नहीं पूजते, पत्थर में भगवान है। भगवान की जब मूर्ति उकेरी जाती है शास्त्र के अनुसार और उनको क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो भगवान उस भगवान वो भगवान ही होते हैं, उनकी भगवान की सेवा करते हैं, पत्थर की पूजा नहीं करते। पत्थर तो मैं खड़ा हूँ। तो बड़ा खुश हुआ, कहता है ऐसा मैं तो एक्सप्लेनेशन कभी जिंदगी में नहीं सुने। आज हमारा तो घड़ी भी दी ऐसा करके। तो ये मैंने उदाहरण क्यों दिया, जो लोग इस विज्ञान को नहीं समझते हैं वह ऐसा बोलते हैं, क्या ये भावुक लोग हैं, क्या मंदिर में जाके करोगे। अच्छा, एक और उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं, प्रचार की दृष्टि से बहुत अच्छा है। मान लो कहते हैं अरे भगवान तो सब जगह है, ये भगवान के मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। तो उसे भक्त लोग बोलते हैं भाई कोई मान लो प्यासा हो तो उसे बोलो कि पानी चाहिए, तो अब उनको कहें जैसे मैं बोला मुझे पानी चाहिए, तो हमारे प्रेम कृष्ण बोले प्रभु जी पानी तो सब जगह है हवा में सब जगह पानी है, तो क्या जरूरत है पानी लेने की। ऐसे ऐसे करके आप पी लीजिए पानी बताइए। लेकिन आप जानते हैं कि भले पानी एक सब जगह है वाष्प के रूप में, लेकिन अगर आपको पानी पीना है तो कंडेंस रूप में ग्लास लेना पड़ेगा और पीना पड़ेगा, तभी पानी आप ग्रहण कर सकते हो। उसी प्रकार से भगवान सब जगह है लेकिन दिख तो कहीं नहीं रहे ना। प्रैक्टिकली पहली बात तो देखा जाए कि दिख नहीं रहे। दूसरी बात आप देखो, इसमें बहुत सारी बातें इसमें फंसी हुई हैं। जो कह रहा है कि भगवान सब जगह है उसको दिख रहा है क्या? आप कुछ समय के लिए नास्तिक बन जाओगे तो हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो। ये कहां से मालूम चला कि भगवान सब जगह है? शास्त्र से। तो भगवान का वही शास्त्र भागवत कह रहा है कि भगवान अपने मूर्ति में, अपने फोटो में और जल में, अग्नि में, मन में, ऐसे करके 8 स्थानों में, पेंट में जहां भगवान की मूर्ति को उकेरा जाता है बालू में, वहां भगवान रहते हैं और भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। कोई पैसे हैं किसी के पास 500 1000 रुपए के नोट है, घबराओ मत केवल एक्सपेरिमेंट के लिए, सब ऐसे फक्कड़बाज। हम बहुत सारी बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ प्रचार के लिए बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको हम देंगे पोस्ट ऑफिस का। तो जो डोनेशन, हाँ 100 रुपये, ठीक है अभी जो करने वाला हो तो उतना भी नहीं देंगे। तो खैर, पोस्ट ऑफिस का कार्य क्षेत्र सब जगह होता है कि नहीं? पोस्ट ऑफिस का कार्य क्षेत्र सब जगह होता है। अब तो ऐसा नहीं कि अब आप अपने लेटर को कहीं फेंक देंगे और पहुंच जाएगा ऐसा तो नहीं होता है। पोस्ट क्या कहते हैं, लाल रंग का डब्बा, पोस्ट बॉक्स में ही डालेंगे तो वो पहुंचेगा, ठीक। उसी प्रकार से भगवान का विग्रह के द्वारा भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। एक और उदाहरण दिया जाता है कि भाई जैसे सब देख रहे हैं ना 100 रुपए का नोट, हमारे डिवोटी सब देख रहे हैं, हाँ ये तो दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस। अब मैं कहूं कि मैं इसके ऊपर चटनी डाल के समोसा खाऊंगा, कहेंगे प्रभु जी समोसा तो बहुत महंगा पड़ेगा, समोसा तो 10 रुपए का आता है प्रभु जी, 20 रुपए का समोसा, 100 रुपए का ये पत्ता, तो ये भी तो पेपर है। लेकिन आप जानते हैं कि पेपर ये अधिकृत है, वापस पेपर ये अधिकृत है, तो इसको हम फाड़ने में भी डर लगेगा और हम इस समोसा चटनी नहीं खाएंगे। क्लियर बॉस? तो अब ये कभी कोई व्यक्ति बोले कि भगवान का विग्रह तुम भावुकता में कर रहे हो, ये कर रहे हो, करो ना, तो ये सारे आर्गुमेंट आपको दे सकते हैं। तो हम थोड़ा प्रचार की दृष्टि से भी बात बोल रहे हैं। जो लोग अब इस सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं तो लोग सोचते हैं हम लोग भावुक हैं, ठीक है, लेकिन भावुकता नहीं, इसके पीछे शास्त्र का सिद्धांत है। अतएव वे स्त्रियां या पुरुष जो भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने के लिए भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य है। देखिए, भले ही वह कोई बहुत दार्शनिक चिंतन में आगे ना हो, लेकिन भगवान के विग्रह पे विश्वास है, गुरु और शास्त्रों की बात सुन करके, तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। प्रभुपाद जी का आप प्रसिद्ध उदाहरण जानते हैं। प्रभुपाद दार्शनिकों से पूछ रहे थे भगवान कौन है, तो उन्होंने कहा हम ये नहीं जानते भगवान कौन है, हम भगवान के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने कहा फिर आप वास्तविक रूप से दार्शनिक नहीं, या कहते हैं धार्मिक धर्म, क्या बोले थे वो, थियोलॉजियंस एंड थियोसॉफियंस। तो कहते हैं आप वाकई थियोलॉजिस्ट नहीं है, आप थियोसॉफियन है, कि आप भगवान के बारे में जानते हैं कि ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। और प्रभुपाद बोले भी कि आप टीचर नहीं चीटर हो, आप बोल रहे हो कि हम भगवान के बारे में जानते नहीं, आपको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं, नाम पता नहीं। और फिर सरस्वती को बुलाया, मालती माता जी की लड़की को, कौन है भगवान? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वो छोटी बच्ची बता दी कि कृष्णा भगवान है। और महाराज बता रहे थे अमेरिका में गए तो एक परिवार में गए घर में, तो वहां छोटी बच्ची को पूछा अच्छा भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। उनकी माँ का नाम क्या है? यशोदा।
तो सहज ज्ञान है बच्चों को सुन करके। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हजारों गुना धन्य है जो इस प्रकार से लोगों से जो गजब हैरान हूँ भगवान तुमको कैसे रिझाऊं मैं, अलख निरंजन कहते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते। इस श्लोक से प्रतीत होता है, इसीलिए भगवान कहते हैं उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं तो उनको उदार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो भगवान को एक व्यक्ति मान रहे हैं, तभी तो कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं, कुछ अर्थ चाहिए, कुछ दुख की निवृत्ति चाहिए, या जिज्ञासा है, या ज्ञानी कोई भी है, यह तो मान रहा है ना कि भगवान एक व्यक्ति है, निराकार तो नहीं मान रहा ना, इसलिए कहते उदार बहुत है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के मालिक थे। ये कैसे प्रतीत हुआ बताइए? हरमयाणी, वो ऊंची ऊंची अट्टालिका थी, वहां पे बालकनी ऊंची रही होंगी, उसके ऊपर जो कुल स्त्रियां थी वह चढ़ गई थी। यह नगर की समृद्धि का द्योतक है। तो ये प्रभुपाद सब बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोचे कि भाई उस जमाने में क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर का ज्ञान नहीं था, तो ऐसा नहीं था, सब वह जानते थे, बड़े बड़े महल हुआ करते थे। और आगे भी आप देखेंगे माता देवहूति के संबंध में बता रहे थे कि महल पे खड़ी वो गेंद खेल रही थी और ऊपर से एक गंधर्व जा रहा, तो देख करके वो गिर पड़ा। मतलब महल इतना ऊंचा होगा ना कि उनके सौंदर्य को गंधर्व देख पाया। देवहूति, कंफ्यूज करने के लिए बैठे हैं आप, कंफ्यूज आपका। देवहूति, देवहूति करदम मुनि के बारे में बात हो रही। देवहूति इतनी सुंदर थी, मतलब सोचिए जगत की लड़की इतनी सुंदर कि गंधर्व देख के बेहोश हो गया। तो देखने के लिए कुछ पास देखना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि वो टेलीस्कोप लगाया होगा, कि ऐसा नहीं करते वो लोग। तो प्रॉपर देखो कहाँ लेके जाते हैं बात, कि इतना ऊंचा महल होगा कि गंधर्व ने देख लिया होगा उड़ते उड़ते, और तो वैसे ऊपर से नीचे गिर पड़ा। तो ये सब कहना कि पहले महल नहीं थे, अब हम लोग सभ्यता का विकास हो रहा है, ये सब होता है। बल्कि अब तो सब लोग कैसे रह रहे हैं? दड़बों में रह रहे हैं। इज इट नॉट? मैच बॉक्स, ठीक है, और उसमें तीलियों की तरह रह रहे हैं लोग खाने को नहीं मिल रहा, और उसमें अग्नि की तरह लड़ाई हो रही है ठीक है कि नहीं? चलिए, स्त्रियां जुलूस को देखने तथा भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गई। सब समझ में आ रहा हो, अटारी इत्यादि। स्त्रियां मार्गों की भीड़ में के बीच में नहीं गईं और इस तरह उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। तो ये कुल स्त्रियां थी, अन्य स्त्रियां गई थी, आप पहले सुन चुके हो। वहां पर पुरुषों के साथ बनावटी समानता नहीं थी। बनावटी समानता मतलब समझ रहे हैं? ये आजकल प्रभुपाद तब से कमेंट कर रहे हैं, आजकल जबरदस्ती की समानता की जा रही है। पुरुष काम जो है वो कर रहे हैं, पुरुष करना चाहिए, जो माताओं का काम है माताओं को करना चाहिए, लेकिन सबको बराबर से बराबर चलाना पड़ रहा है। पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाने चलाने का प्रयास किया जा रहा है, केवल भड़काया जा रहा है, और भड़काया जा रहा है। बस पति की बात सुनने की क्या जरूरत है? और देखिए पॉइंट क्या है कि ट्रेनिंग माता जी की तरफ से भी नहीं है और ट्रेनिंग प्रभु जी की तरफ से भी नहीं है। प्रभु जी को कहाँ पे गुरुकुल में भेजा जा रहा है, या कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर ब्रह्मचर्य की तो मुझसे कई लड़के लोग पूछते हैं ब्रह्मचर्य होता क्या है? पता ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो पालन कैसे करेगा जरा बताइए। इसमें बच्चों का, इसीलिए प्रभुपाद इसको स्लॉटर हाउस एजुकेशन कहा जाता है। कोई चरित्र का निर्माण नहीं है। क्या बोला जाए, इसमें तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कटाक्ष करने का, लेकिन वो कुछ कोई कटाक्ष क्या, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ये सब बड़ी बड़ी अजीब सी बात। और वस्तुतः मेरा जो अनुभव मैं देख रहा हूँ, माता जी लोगों को भी हम गाइडेंस कुछ देने का प्रयास करते हैं, वस्तुतः वह नौकरी नहीं करना चाहती। कोई विरोध है? नहीं। ये तो जबरदस्ती भरा जा रहा है कि हम ये करो, तुम अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, ये वो इत्यादि इत्यादि। इज इट नॉट? सामान्यतः माताओं को ये चलता है घर में रह करके बच्चों का ध्यान रखें, और ये उनके लिए सहज होता है। घर में खाना बनाएं, पति की सेवा करें, ये सहज है। और पति का भी यही कर्तव्य है कि बहुत प्रेम से उनका ध्यान रखें। महाराज पतियों में बहुत कटाक्ष करते हैं। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं फ्री की दासी मिल गई है अरे ऐसा नहीं है। आपको याद है महाराज इसी आसन से बोल रहे थे कि भाई सबसे अच्छा है कि शादी ना करें, स्त्री चक्कर में ना पड़े। भगवान श्री राम दिखा रहे हैं इस बात। और यदि स्त्री स्वीकार किया है तो उसका पूरा दायित्व ले, ये नहीं कि अब बीमार पड़ गई तो ये बड़ा पैसा खर्च हो रहा है इसकी बीमारी में, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, एक्चुअली पुरुषों के लिए स्वाभाविक है ना, बाहर काम करें,
दायित्व लें इस प्रकार से। माताओं के लिए स्वाभाविक है घर में खाना बनाए, बच्चों का ध्यान रखें, सब कुछ चेंज किया जा रहा है। और इसके क्या इसके द्वारा आप देखो प्रैक्टिकल समाज सुखी है? नहीं है सुखी। तो ये सब है बनावटी समानता, क्या बोला जाएगा। अब इस पे लोग तलवार उठाते रहे, कोई उठाया नहीं तलवार अब तक। अरे कोई तलवार नहीं उठाया। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जाती है। हमारे गुरु भाई लोग जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ तो 2-3 लोगों ने, उनको बड़ा शौक लगता है, क्योंकि चौपाटी और पुणे में तो प्रैक्टिकल देखिए, इस मंगल आरती में माता जी लोग एक तरफ खड़े रहेंगे और प्रभु जी लोग एक तरफ खड़े रहेंगे। तो मैं उनको बोला भाई कोई दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे केवल एक ही भगवान है। भाई जैसे यहाँ पे एक भगवान है तो आधे माता जी खड़ी हैं, आधे प्रभु जी खड़े हैं, कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ 3 भगवान है, मतलब 6 भगवान कह लीजिए। तो इसलिए मच मच सब जगह घच पच हो रहा है। कोई आप कुछ कोई सिस्टम भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे बताइए। लेकिन वहाँ देखा मैंने कि एक बार मुझे याद है, मैं पुणे मंदिर गया था और मुझे कुछ पता नहीं था, वैसे स्टूडेंट के रूप में गया था, मुझे पता भी नहीं था कि माता जी लोग पीछे खड़े हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं पता था कि पीछे को माता जी लोग भी खड़े हैं। तो मैं उनके हल्के से जोन में चला गया था, मतलब आई एम जस्ट कम्प्लीटली अनअवेयर कि क्या था। नई जगह पे जाओ पता नहीं रहता। तो तुरंत एक भक्त ने बोला नहीं आप इधर लेफ्ट में, डाटा नहीं था, आप जैसे किनारे हो जाएगी। दे वेरी आई मीन पर्टिकुलर अबाउट दिस। लेकिन अब इस्कॉन वृंदावन में कैसे हो पाएगा, तो पब्लिक है, कहीं भी कोई घुस जाता है। क्या कर सकते हैं। एक तरीका है ऑनलाइन देखिए। ठीक है, लेकिन जो भी है, लेकिन ये जो है स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुषों को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। ठीक है, इस जहां भी इस प्रकार का होगा तो फिर वो गलत भावना आएगी। अब हमारे पास हो गया है, इसी में काफी समय हो गया। एक श्लोक और देख सकते हैं, या आप लोग थक गए हैं या भूख लग रही है? ले सकते हो। यही सुनना चाह रहा था, ऐसे हाँ ही बोलना चाहिए ना। मुझे आई डोंट लाइक टू लिसन नो। ओके, नो इज नॉट द आंसर आई वांट टू हियर। जस्ट आप लोग एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया था मैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अरे भाई भगवान को तो वह रोज ही देखती थी, फिर ये क्या इतना इनको चढ़ने की जरूरत है, इतने ऊपर चढ़ गई। भगवान तो रोज ही आया जाया करते हैं, रहते हैं। भले आज के दिन आ रहे हैं, तो क्या इससे पहले भगवान को नहीं देखी है? रोज ही देखती थी। तो उनके एक विशेष गुण के बारे में बता रहे हैं, भगवान के विशेष गुण के बारे में बताएंगे आगे के इसमें और उनके के प्रेम के बारे में बताएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। आज क्या हमारा ऑफिशियल चैंटर क्या बीमार हो गए? गेस्ट आए हुए, घर वाले तो नहीं आए? चलो ठीक है। नित्यं निरीक्षमाणानां नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हीदृशः न वितृप्यन्ति हीदृशः न वितृप्यन्ति हीदृशः। न हि विप्रन्ति हीदृशः। ही कहां से आ रहा है आपके पास? ही बाद में है। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं आप? ना ही कहा है, न वितृप्यन्ति हीदृशः। तो मुझे ही क्यों सुनाई पड़ रहा है? ही बोल रहे हैं ना ही वितृप्यन्ति ही। 2 बार क्या बोल रहा है? अरे ऑफिशियल बनो, ऑफिशियल बनो, शर्म करो। डांट पड़ रही पब्लिक में, रिकॉर्ड हो रहा है। न वितृप्यन्ति हीदृशः न वितृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो धामागमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हीदृशः न वितृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो धामाङ्गमच्युतम्। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे। आहा, क्या शब्द है, अनुवाद। अभ्यस्त, एक्स्टम्ड, लगातार देखने के अभ्यस्त थे। यही करना है। जैसे यहाँ देखिए भक्त लोग नित्य जप करने के अभ्यस्त है कि नहीं? सुबह आप 5:30 बजे तो ज़ॉम्बी की तरह सोचते नहीं ना क्या करना चाहिए मुझे अब। इट्स जस्ट वी आर अकस्टम्ड टू चैंटिंग हरे कृष्ण, अकस्टम्ड टू सेइंग कृष्ण। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, प्रेमी तो कुछ है ही नहीं, तो अभ्यास के लिए करें। उनका अभ्यास था। द्वारका में एक ब्राह्मण था जो भगवान को देखे बिना पानी भी नहीं पीता था, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। ये काफी इंटरेस्टिंग श्लोक है, जरा देखिए। पहले देखिए श्लोक देखिए।
नित्यम निरीक्षमाणानाम, नित्यम मतलब लगातार या रोज, निरीक्षमाणाम, निरीक्षण का मतलब क्या होता है? निरीक्षण इज नॉट एब्सेंट माइंडेड विजन। एकदम आंखों से भगवान के एक एक अंग को देखना, आंखों को देखना, आभूषणों को देखना, ये निरीक्षण का अर्थ हुआ। ठीक है। निरीक्षमाणानाम, वह नित्य ही भगवान को निरीक्षण किया करते थे, देखते थे। केवल वही नहीं, मतलब स्त्रियां तो हैं प्लस बाकी सभी। यद्यपि द्वार काउकसाम, द्वार काउकसाम मतलब द्वारकावासी, यद्यपि मतलब यद्यपि, यद्यपि द्वारकावासी नित्य ही कृष्ण का दर्शन किया करते थे, निरीक्षण किया करते थे। निरीक्षण मतलब नितराम ईक्षण, बहुत अच्छे से देखा करते थे कृष्ण को। न वित्रप्यंत ही दृशा, उनकी दृष्टि, दृश्य, दृश्य मतलब दृष्टि, उनकी दृष्टि न वित्रप्यंती ही, विशेष रूप से तृप्त नहीं ही होती थी। ही मतलब अवधारणा के लिए, निश्चित बात है, यह सर्टेन है कि वह तृप्त होते ही नहीं थे। और ऐसा क्यों? तो कहते हैं श्रियो, श्रिय का मतलब होता है सौंदर्य, सर्व सौंदर्य, और धाम का मतलब होता है आगार, और अंग मतलब भगवान के अंग या पूरा भगवान का वपु। तो भगवान का वपु, भगवान के अंग तो सर्व सौंदर्य के धाम थे, आगार थे, इसलिए। और कैसे भगवान? अच्युत, जो अपने गुण और स्वरूपों से कभी च्युत नहीं होते। ऐसा नहीं कि भगवान का गुण कभी क्षीण हो जाता है, इसलिए अच्युत शब्द है। ऐसा नहीं कि भगवान के रूप को देख रहे तो रूप अब जो है मतलब कुछ झिर्रियां आने लग गई, कुछ कठिनाई आने लगी, ऐसा नहीं है। भाई जैसे जो व्यक्ति 17-18 साल बड़ा सुंदर लगता है, वैसा ही वो 30 साल में नहीं लगता, और वैसा वो 40 में नहीं लगता, उसके बाद वैसा भी वो 50 में तो बिल्कुल नहीं लगता है। अच्युत शब्द की आप अर्थ समझ पा रहे हैं कि भगवान अपने इस गुण से कि वह सर्व सौंदर्य के आगार है, उससे कभी च्युत नहीं होते। भगवान का गुण है ना कि श्रिय धामांग, ये शब्द समझ में आ रहा है? श्रिय मतलब सर्व सौंदर्य, और धाम मतलब आगार, अबोर्ड, प्लेस, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी ये तो ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आ गई, लिनक्स लिनक्स रिपोजिटरी। बट समझ रहे हैं आप, मतलब आगार, स्थान, खजाना। तो इससे भगवान कभी अच्युत नहीं होते, इस ऐसे अच्युत को देखने से कभी वो तृप्त नहीं होते। तो इसको तो फिर आप देख लीजिए, हम रोज ही भगवान को देखते हैं, कोई तृप्ति तो हो नहीं रही, अब रोज ही मंगल आरती जाना, कल क्या जाना है। रोज ही रात में भक्त लोग प्लानिंग करते हैं कि सुबह उठेंगे हम भगवान को देखने के लिए जाएंगे। हर दिन भगवान नहीं लगते हैं कि नहीं? जब साधना काल में ऐसे लग रहे हैं, भगवान का विग्रह वैसा लग रहा है, तो भगवान साक्षात हो और प्रेमी भक्त हो तो उसे वो कैसे तृप्त हो सकता है? आपको याद है कि हम लोग सुन चुके हैं, जब भगवान द्वारका को जा रहे थे तब भी बोला गया था कि जो भगवान की कथा को सुन लेता है, सत्संगात मुक्त दुसंग, भक्तों के संग से जो दुसंग से निवृत्त हो गया, भगवान की कथा को एक बार सुन लेता है तो वह उसको छोड़ने में समर्थ नहीं होता है। तो ऐसे भगवान के दर्शन, संलाप इत्यादि, शयन आसन भोजन, साथ में खाना पीना रहने वाले व्यक्ति कैसे भगवान के विरह को सहन कर सकता है? ये हस्तिनापुर के बारे में, वासियों के बारे में बोल रहे थे। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि भगवान का जो अंग है, भगवान के जो वपु है, वह सारे सौंदर्य का आगार है, और ये लोग अत्यंत प्रेमी है। तो कैसे तृप्त हो जाएंगे बताइए भगवान को देख करके? समझ में आया? इसीलिए तृप्त नहीं हो रही थी, तो और आगे जाकर के देखने की इच्छा होती थी। देखिए आप ये भी जानते हैं कि जरूरी नहीं कि स्त्रियों की हाइट बहुत ज्यादा हो, मतलब हम पता नहीं क्या हाइट रही होगी, लेकिन हो सकता है पुरुष आगे खड़े हो, ऊपर से चले जाएंगे तो मान लो भगवान दूर से आ रहे हैं, तो वहां से लेकर काफी दूर से ही भगवान दिखने लग जाएंगे कि नहीं? भगवान का चेहरा दिखने लग जाएगा कि नहीं? तो उनको देखने की लालसा के कारण वह अट्टालिकाओं पर चढ़ गई, क्योंकि तृप्ति ही नहीं हो रही थी। अच्छा, एक और बात ध्यान देनी होगी, महाराज बता रहे थे उसके ऊपर कि घर में वो कुछ काम भी कर रही होंगी, तो वह छोड़ छोड़ करके यहाँ पे चढ़ गई हो देखने के लिए भगवान। पति तो पहले चल दिए भगवान को देखने के लिए, तो पति तो वहां पे सेवा के लिए नहीं थे कि उनकी सेवा करनी हो, लेकिन और भी कुछ काम कर रही होंगी, वह छोड़कर कृष्ण को देखने के लिए। प्लीज इसको समझने का प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति को मान लो टेम्पल प्रेसिडेंट है या भारत के प्रेसिडेंट है, वो एक दिन आएंगे तो कुछ क्षण के लिए हम देखेंगे, और उसमें भी कोई महत्वपूर्ण काम है, कहते छोड़ो क्या देखना है, देखना है क्या वैसे, देख के मिल भी क्या जाएगा, मतलब कोई बुरा नहीं माने, लेकिन क्या मिल जाएगा देख करके जगत किसी व्यक्ति को। लेकिन भगवान के लिए क्या शब्द कहा है? नित्य निरीक्षमाणा, रोज देखते हैं फिर भी कभी तृप्त नहीं होते। कितनी अद्भुत बात है कि प्यासे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी पीने के बाद प्यास और बढ़ जा रही है, तृष्णा बढ़ ही जाए
चैतन्य चरितामृत का शब्द था कि भगवान का सुंदर रूप ऐसा है कि जितना देखें गोपियां, जितने अन्य भक्त लोग देखें, वह और अधिक उनको देखने की लालसा हो जाती। क्यों? ये विज्ञान जान रहे हैं, जितना भगवान को देखते हैं उतना प्रेम बढ़ रहा है। प्रेम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, भगवान और सुंदर हो जा रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, और प्रेम बढ़ रहा है, फिर इधर क्या हो जा रहा है, भगवान और सुंदर हो जा रहे हैं। इसे कहते हैं हुडा हुडी। शब्द से याद है हुडा हुडी? तो ये हमने गोपियों के संग सुना था, लेकिन यही बात अन्य पार्षदों की पर भी घटित होगी। आपने सुना नहीं कि आप चले जाते हो तो एक क्षण हमको युगों के समान लगता है? ये इधर ही सुना था हमने, द्वारका वासियों से ही सुना था हमने, जो अपनी प्रार्थना कर रहे थे। तो इसका दिखाता है कि सभी लोग भगवान सभी की बहुत प्रेष्ठ हैं, निरतिशय प्रिय हैं। तो इस कारण से भगवान का सौंदर्य सभी को नित्य नवीन प्रस्तुत होता है। ठीक है, अन्वय देखिए, यद्यपि द्वार कौकसाम, यद्यपि द्वारका के निवासी, श्रिया धाम अंगम, समस्त सौंदर्य का आगार जिनका वपु है, जिनका शरीर है, विग्रह है, अच्युतम एवं जो अपने स्वरूप और गुणों से कभी च्युत नहीं होते, ऐसे भगवान कृष्ण को नित्यम निरीक्षमाणा नाम, नियमित रूप से या सदैव निहारने के अभ्यस्त थे, रोज ही देखते थे। दृश्य, फिर भी उनकी दृष्टि नहीं वितृप्यंती, नहीं ही तृप्त होती थी, कभी वह तृप्त नहीं होते थे। तो ये समझ लीजिए कि भक्त कभी तृप्त नहीं होता है भक्ति करके, न नाम जप करके, न भागवत सुन करके, न भगवान का दर्शन करके, न सेवा करके, इसे कभी तृप्त नहीं होता। यद्यपि हम लोग झूठा प्रचार करते हैं कि आप लोग सब शांति को प्राप्त हो जाएंगे भक्ति करके, लेकिन वस्तुतः ऐसा होना नहीं है। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना और अशांति होगी, लेकिन वो अलग प्रकार की शांति होगी। वो अलग प्रकार की शांति है, मतलब सेंस की प्रेम वाले शांति है। एक भक्त बोलते हैं, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ब्लिस इज गारंटीड, पीस इज नॉट गारंटीड बट ब्लिस इज गारंटीड। कोई यहाँ पीसफुल है, शांति से बैठा है, ओम शांति ओम ओम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। सब लोग आग्रह से भगवान को देखने के लिए उत्सुक है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तात्पर्य, जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं, तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। स्पष्ट है, इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि रोज ही देखती थी, इसलिए क्योंकि भगवान के प्रति उनका विशेष प्रेम था और भगवान ऐसे अद्वितीय सौंदर्य के आगार है भी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। इसे कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ सेसिएशन। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी ऐसे कुछ होता है ना, बस यही याद है, बाकी तो कुछ याद नहीं, पास हुआ था खाली। तो ये कितनी बड़ी चेतावनी है ना हम सबके लिए। चेतावनी कैसे प्रभु जी? इस जगत में किसी रूप या किसी व्यक्ति के प्रति हम भौतिक रूप से इन्फैचुएट हो सकते हैं, लेकिन वो समझ लीजिए कि गुब्बारा बहुत दिन फूलने वाला नहीं है, वो कुछ दिन में फुस हो जाए। दूर के ढोल सुहावने बहुत लगते हैं, लेकिन बाद में ईयरफोन लगाना पड़ेगा, वो आवाज नहीं सुनना चाहेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं भगवत गीता में। रजोगुण के कारण कोई व्यक्ति किसी लड़की के प्रति आकृष्ट होता है, छूना चाहता है, संग इत्यादि करना चाहता है, और बाद में वो लोग कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। प्रभुपाद जी के शब्द है, रजोगुण वाली बात बोल रहे थे, जब रजोगुण के प्रभाव को बता रहे। महाराज बता रहे थे, कह रहे थे जैसे आप जाते हैं तो एकदम मतलब बिल्कुल ऐसे चिपके रहेंगे कि मतलब रह ही नहीं सकते, और कुछ समय बाद देखा कोर्ट में खड़े हो और साथ में नहीं रह सकते। ये बहुत भाई, भौतिक संबंधों में इस प्रकार की कटुता आना अवश्यम भावी है, लेकिन भक्तों के संबंध में ऐसा नहीं आता है। मेरी भक्ति बढ़ेगी और आप लोगों की भक्ति बढ़ेगी तो ठीक है प्रभु जी, बहुत सुन लिया कथा, क्या करना है, बहुत जप कर लिया, क्या करना है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जितना जितना व्यक्ति भक्तों की भक्ति बढ़ती उतना और प्रेम बढ़ता है कि नहीं? ये बहुत सुंदर बात है, ये हम सब के लिए। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे संग नहीं होता या आप लोग संग नहीं होता। देखिए, अब ईमानदारी की बात करें तो इन्फैचुएशन तो आते ही रहते हैं। महाराज उस दिन सन्यासियों के बोलते हैं, एज अ सन्यासी आल्सो आई बिकम बिविल्डर्ड। कोई बहुत सुंदर रूप है, कोई आ रहा है तो व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो सकता है,
लेकिन ये याद रखें कि इस रूप के प्रति हम बहुत देर आकर्षित नहीं होने वाले। ये बहुत गंभीर बात है। मुझे लगता है कि मैं म्यूट हो गया हूँ। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ ठीक है, आ रही ना? कुछ सुनाई दे रहा है ना सबको? इसका कोई संबंध नहीं है कि आप शादीशुदा है कि अशादीशुदा है, इंद्रियों का तर्षण होता रहता है। लेकिन ये याद रखें कि ये जितना भी तर्षण है ये हमको संतुष्ट नहीं कर सकता। महाराज के शब्दों में, सिंपल शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में कहें कि मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। जहां भी लगाने का प्रयास करे मन बहुत प्रलोभन देगा, ये है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति, ये हमको संतुष्ट कर देगा। हो ना हुआ है ना कभी होने वाला है। ये आपकी मेरी इसकी बात नहीं है, वो हो नहीं सकता। इसीलिए जूते मारने पड़ते हैं मन को। ये शिला भक्त नगर में तो सुबह उठ करके झाड़ू से मारो, शाम को जूते मारो। मन इसी प्रकार की बातों से चिपक जाएगा। ये कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा, ये कितना ये गुण है, ये वो गुण भी उसके पास बहुत दिन नहीं रहने वाले। यहाँ क्या शब्द है? अच्युत। भगवान से संबंध जागृत हो जाएगा। सुबह पढ़ रहे थे ना, भगवान का संबंध कभी नष्ट नहीं होने वाला। अब मेरी पिछले जन्म की पत्नी को देख लीजिए, कितना प्रेम करती थी, लेकिन छोड़ के मर गया। उसको देखा भी नहीं, उसका एफडी भी नहीं किया उसके नाम पे, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है कि नहीं। और जूते मारती थी कि प्रेम करती थी, कौन जानता है कि नहीं, एकदम याद नहीं ना। और पुरानी घटना नहीं है वो। 39 मतलब मैक्सिमम 42 साल पुरानी घटना, बहुत पुरानी घटना तो है नहीं। 42 साल से अधिक तो बहुत लोग होंगे ना, जिंदगी थी ना, कुछ भी याद नहीं ना। लेकिन हम आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे, जिसने एक बार भगवान से अपना संबंध जागृत कर लिया, वह जन्म जन्मांतर याद रखेगा उस बात को। समझ रहे हैं? भगवान प्रैक्टिकली ना, अर्जुन जहां भगवान अवतरित हो रहे हैं वहां अर्जुन अवतरित हो रहे हैं, और सखा भाव ही चल रहा है उनका। इज इट नॉट सरप्राइजिंग? पिछले जन्म की मान लो कोई पत्नी हो तो इसी जन्म में फिर से पत्नी बन जाए, फिर अगले जन्म फिर पत्नी बन जाए। टू मच ऑफ टॉर्चर। लेकिन समझ रहे हैं? वही। लेकिन एक भगवान के संग तो ऐसा वाकई होता है। और ये बताइए भगवान ने क्या नहीं किया? देवकी वसुदेव, क्षमा कीजिएगा, वृष्णि और सुतपा को बोले 3 बार आपका पिता बच्चा बनूंगा, बने भगवान। ये बातें सत्य है। इसलिए इस प्रकार से व्यक्ति को भगवान के प्रति अपने आकर्षण को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। ये मैं खाली कहना चाहता हूं। तो इस बाकी जितने भी आकर्षण है, जो भी इन्फैचुएशन है, सब समाप्त हो जाएंगे। मान लो आप किसी की इंटेलिजेंस से आकर्षित हो सकता है उसकी इंटेलिजेंस ही गायब हो जाए। मैं तो अपने पर देखता हूँ भाई, बुखार होता है, सारा शास्त्र समझना बंद हो जाता है बस बुखार होते ही। मैं इसीलिए जल्दी जल्दी क्लास दे रहा हूँ, ताकि इससे पहले कि मेरी इंटेलिजेंस भगवान खींचे, मैं क्लास दे दूं सब जितना हो सके। कौन जाने इंटेलिजेंस खत्म हो जाए, है कि नहीं? कोई रूप के प्रति, रूप तो खत्म होता ही है, एक झटके में रूप खत्म हो जाता है। कोई स्किन की बीमारी हो गई, देखो अब शक्ल भी देखना नहीं चाहते। चिकन पॉक्स किसी को हुआ है? मेरे को हो चुका भाई, अपनी शक्ल देखना नहीं चाहते, है कि नहीं? इतना भयानक लगता है वो, मस्से से आ जाते भाई, कौन है ये? मैं तो नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट द। तो एकदम जो है व्यक्ति, मतलब इससे भ्रमित ना हो। मैं फिर से निवेदन करूंगा, इससे भ्रमित मत होइए, इससे भ्रमित मत होइए, इससे भ्रमित मत होइए। ठीक है? तो हम ये सिद्धांत आप आध्यात्मिक जीवन में नहीं लगा सकते। कृष्ण दिव्य है और उनका रूप नित्य नवीन हो जाता है। जो लोग मेरे प्रवचन को भी सुन रहे हैं, मुझे पता है कि कुछ लोग तो कन्विंस नहीं होंगे इस बात से, तो फिर माया द्वारा कन्विंसिंग प्राप्त हो जाएगा। नहीं प्रभु जी, शी लुक सो क्यूट, शी लुक सो ब्यूटीफुल। नित्य निरीक्षमाण होने के बाद ही मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। वैसे बोलते, ओह ही लुक सो हैंडसम प्रभु जी, सच नाइस। उसके बाद कह शक्ल भी नहीं देखना चाहती, खाना भी नहीं बनाना चाहते, व्हाटएवर। एनीवेज, ठीक है, हमने प्रसंगवश बोल दिया ये बात। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है भाई। हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम डिवोटी हो गए तो बेविल्डर नहीं होंगे। अभी भाव स्तर पे नहीं पहुंचे आप, ठीक है? तो माया का भाव होता है इस प्रकार से। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, किंतु तो भी वे अच्युत हैं। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील हैं, क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, मतलब कुछ समय के लिए रहना, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। ये बातें कुछ कठिनाई समझने में, इजी है ना? भगवान आते हैं तो अपने संभवा में आत्म माया, अपनी प्रकृति में स्थित होते हुए आते हैं। क्या श्लोक है वो? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवा में आत्माया। मैं अज हूं, अज होते हुए भी, अजोपि सन अव्यय आत्मा, मैं अव्यय आत्मा हूं। यही बात,
मैं, मेरी आत्मा, मैं अर्थात मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी इंटेलिजेंस, सब कुछ अव्यय है, अविनाशी है, परिवर्तनशील नहीं है। भूतानाम ईश्वरोपि सम, जबकि मैं सभी चीजों का ईश्वर भी हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी आध्यात्मिक प्रकृति में अधिष्ठित होकर संभवामि आत्माया, मैं अपनी कृपा से, मैं अपनी शक्ति से प्रकट होता। भगवान इस बात को बोलते हैं 4थे अध्याय में भगवद गीता। ये हम लोग बहुत उस पर चर्चा की थी, बड़ा सुंदर श्लोक है। लेकिन हम लोग अपनी माया से नहीं आते हैं, हम तो बाध्य होकर के कर्म के अधीन होकर के आते हैं, और इस प्रकार से हमारे शरीरों का परिवर्तन हो रहा है जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं। ठीक, ये बारंबार सुनना जरूरी है। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। ये सब बातें स्पष्ट समझ में आ रही। ये समझ में आ रहा है कि भौतिक प्रकृति के नियम के द्वारा हम कैसे प्रभावित होते हैं। जन्म लेना पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना जन्म, उसके बाद हम कहने हम जन्म लेके इतना ही बड़े रहेंगे ना, वृद्धि भी होगी, रूपांतरण थोड़ा बड़े चेंज भी होगा, परिस्थिति कुछ समय के लिए रहेंगे और फिर डिक्लाइन, क्षय होगा, फिर विनाश हो जाएगा। इसे देखिए हमारे गिरधारी प्रभु सोच रहे होंगे ना कि उनकी पत्नी आज तो नहीं मरेगी। क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। जिन जिन लोगों का हम आश्रय लेने के लिए सोच रहे हैं या सोचते हैं कि वो हमारे आश्रय हैं, वो व्यक्ति कल शायद नहीं रहेगा, एटलीस्ट उस रूप में नहीं रहेगा जिस रूप में हम देखते हैं। और यही व्यक्ति की माया बड़ी, देखिए इस मामले में बड़ी गृहस्थी में दिक्कत है कि व्यक्ति यही सोचता रहता है कि भाई हम ये कर लें, उसके बाद भक्ति करेंगे, ये कर लें, वो कर लें, उसके बाद भक्ति करेंगे। उसके बाद पता लगा वो बाद आया ही नहीं, फिर शरीर ही छूट गया। वैसे तो माता जी ने भक्ति की है, लेकिन ये सोचने वाली बात, विश्वास नहीं होता ना कि हम आज मरेंगे, ख्याल भी नहीं आता। हमने कल देखा था, वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। इधर कोई नहीं सोच रहा ना कि हम अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे पास एक शाश्वत जीवन पड़ा हुआ है पूरा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट माय डियर विजय प्रभु? शाश्वत जीवन है नहीं? हाँ सर, जैसे लग रहा है खुद सब समझ गए। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त शोभा का आगार है। ये लाइनें समझ में आई? अहम सर्वस्व प्रभवो, यद्यपि भगवान एक समान इंसान की तरह दिख रहे हैं, समान इंसान मतलब एक लिमिटेड फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन वह फॉर्म जगत की हर वस्तु का स्रोत है, यह प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः, और अनुभवातीत समस्त शोभा का आगार है। जो आपने शोभा, मैंने शोभा, सौंदर्य का अनुभव ही नहीं किया है, वैसी शोभा भगवान की। कंदर्प कोटि का अर्थ क्या हुआ? अरे यहाँ तो एक कंदर्प व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है और करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक सौंदर्य। आप हम लोग रोज गा लेते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, नेक्स्ट राधा श्याम सुंदर, नेक्स्ट के सुना एक ज़ॉम्बी की तरह वो कर रहे हैं। कम विचार कीजिए, कंदर्प कोटि कमनीय का अर्थ क्या है? कोई अनुभव हमको भी है नहीं, इसलिए तो हम पागल नहीं हो रहे, अदरवाइज विल बिकम जस्ट मैड लाइक द द्वारकावासीज। अतएव भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। शायद भक्तों को अनुभव होगा, कभी कभी किसी कृष्ण पिक्चर को देखने की आदत है, कृष्ण पिक्चर में कृष्ण की फोटो को, तो आप देखेंगे उसको देख करके जब कर रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया उससे प्रकट होता है। कभी आपसे ऐसा अनुभव हुआ है आपको? मैं जब कृष्ण भावना में भक्ति में एकदम नया आया था, एकदम नया, मतलब एक माला कर रहा था, तो उन भक्त ने कृष्णा की पिक्चर मुझे दी थी। भगवान कृष्ण, उसमें मोर है और पीछे गोलोक का सीन है, और मुझे बड़ा जादू लगता था कि हर बार मैं जब करते हुए उसको देखता तो कुछ ना कुछ नया मिल जाता। हाँ, वो भी है, वो विशेष फोटो है जिसमें से कृष्ण बांसुरी लेके बजा रहे हैं। मैं समझता हूँ कृष्ण, अब जहाँ कहाँ का फोटो था पता नहीं, लेकिन एक कार्ड में मेरे को दिया था, बहुत अच्छा फोटो था। ऐसा आपने अनुभव किया होगा कि कृष्ण इस प्रकार से प्रकट करते हैं। फोटो में भी तृप्ति नहीं होती। भगवान ने, प्रभुपाद जी ने फोटो बनवाई है, वो भी कितनी सुंदर सुंदर है। देखिए फोटो आपने, कृष्ण छोटे से हैं, हाथ में गेहूं लेके जा रहे हैं, गेहूं चावल जो कुछ, और एक वो अभीर स्त्री आती है, वो फल लेके आती है, वो फल दे रही है उसको, भगवान कृष्ण को, कृष्ण उसको गेहूं दे रहे हैं, जो भी कुछ अनाज दे रहे हैं, वो अनाज भी गिर रहा है, थोड़ा सा कुछ मिला भी नहीं उसको, और देखा इधर सब आभूषण में परिवर्तित हो गया, उसके जितने फल थे।
तो ऐसे सौंदर्य के भगवान का फोटो इतना आकर्षक लगता है, उसका स्मरण कितना करना अच्छा लगता है, तो भगवान सामने हो तो कितने आकर्षक लगेंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या व्यक्ति को प्रेम है कि नहीं, ये बात है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं, और भगवान के पवित्र नाम का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती, और न भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है, वे सबों के स्रोत हैं और असीम है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। रोज ही हम लोग जब करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सबका अनुभव है ऐसा कि कभी कभी भगवान का नाम जप करने में ऐसा सुख मिलता है। और ये भी नहीं कह सकते कि ज्यादा है, वो तो बहुत हल्की सी खुशबू आ रही है, तब भी वो मतलब very nice. You don't feel satisfied. I mean, I would have no. You feel satisfied but not satiated. इंग्लिश समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब संतुष्ट तो होते हैं आप, लेकिन तृप्त नहीं होते, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भौतिक जगत में ना व्यक्ति संतुष्ट होता है ना तृप्त होता है, वो केवल जलता है भौतिक भोग से। लेकिन आध्यात्मिक सुख से तृप्त नहीं होता है, लेकिन उसको सुख बहुत मिलता है। अंतर समझ रहे हैं दोनों बातों में? कई भक्तों का अनुभव होगा कि आप देखो, कुछ भी करो, अगर भगवान का नाम में जब बहुत अच्छे से हो जाए, हम लोग कथा सुख में सुख मिल जाए, तो लगता है कि क्या है, हमारा मतलब दिहाड़ी मिल गई, या कह लीजिए हम तृप्त हो गए। हर भक्त यही चाहता है। और क्या चाहता है बताओ? तो मुझे हमारी लिस्ट आपको पता नहीं है, हम टेलीग्राम के माध्यम से अपनी लिस्ट आपको बताएंगे क्या क्या चाहिए हमें, बहुत लंबी लिस्ट है। हर वक्त बताओ क्या सोच नहीं रहा, काश कल जब अच्छा हो है कि नहीं? हर व्यक्ति सोचता है, ऐसा है नहीं? तो भगवान का भक्ति का आनंद अगर इसको प्राप्त हो जाए तो वो तृप्त हो ही जाएगा। तो ये कह रहे हैं ना, भजब भगवान के नाम से ही तृप्ति नहीं है, नाम से तृप्ति नहीं, उसे ऐसे गुणों से भी तृप्ति नहीं। ऐसा नहीं है कि इन गुणों को हम पहली बार बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बारंबार उन गुणों को बोलने में, श्रवण करने में उत्साह होता है। अब हमारे पास ईमानदारी के आधे घंटे हैं, और मुझे लग रहा है कि आप लोग का उत्साह भी कम नहीं हुआ है कि आप तीसरा श्लोक ना सुने, क्योंकि तीसरा श्लोक उससे कनेक्टेड है। जूम के डिवोटी से मुस्कुरा रहे हैं, भजन इसी में तो आएगा, तो गाएंगे कि गाने का मौका मिलेगा इसलिए नहीं, ठीक है। अब आप लोग, मुझे पता है हाँ और ना नहीं बोल रहे हैं, तो जो चुप्पी जो है वो समर्थी का सूचक होता है। अब इतना सुंदर श्लोक है, उसे बताए बिना कैसे रहा जाए, तो इसलिए मैं इसको भी करने का प्रयास करूंगा। जो भागना चाहती मैं आंखें बंद कर लाऊं, 1 2 3, कोई नहीं भागा, ठीक है, कोई अपराध नहीं ले रहा हूं मैं। लेकिन देखिए, जितना समय कृष्ण कथा में हम व्यतीत कर रहे हैं, उतना समय मृत्यु से तो दूर है ही कम से कम। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बताए बिना कैसे छोड़ दूं, बताइए। इतना मतलब तृप्ति क्यों नहीं हो रही है, ये इसको सूत गोस्वामी जी बड़े अभिनय पूर्वक, बड़े सुंदर तरीके से बता रहे हैं। जरा इसको गाइए। श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशा पानपात्रं मुखं दृशा बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् साराणांगं पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशा पानपात्रं मुखं दृशा बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् सारागाणां पदाम्बुजम्। भाई सुन लो, हो सकता है मैं कल मर जाऊं, हो सकता है आप मर जाओ, कोई भरोसा नहीं, जितना मरने से पहले सुन लो, अच्छा है भाई, बाकी क्या काम आना है। एक बार और बोलिए। श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशा पानपात्रं मुखं दृशा बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् सारांगाणां पदाम्बुजम्। भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है, और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरणस्थली हैं, जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं और न गाते हैं। अब देखिए लिंक समझिए, पहले लिंक देख लेंगे समझ आएगा, नहीं तो समझ में आएगा ये एकदम से क्यों बोलना चालू कर दिया, ये समझ नहीं आ रहा ना कि यह भगवान का गुण क्यों बोलने लगे। तो लिंक देखिए। द्वारिका वासी स्त्रियों की ऐसी अतृप्ति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इसको कहने के लिए अभिनय पूर्वक यह श्लोक कह रहे हैं।
अभिनय मतलब एकदम दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। श्रियो, श्रियो मतलब लक्ष्मी जी। श्रियो निवास यस्य उरह, उरह उरह मतलब वक्षस्थल। जिन भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी जी का निवास है, और लक्ष्मी जी का क्या गुण है? चंचला। तो लक्ष्मी जी यद्यपि चंचला है, लेकिन निवास कहाँ है? भगवान का वक्षस्थल। समझ में आया? भगवान इतने सुंदर है, उनका वक्षस्थल इतना आकर्षक है कि यद्यपि लक्ष्मी जी चंचला है, लेकिन वो कहीं नहीं जाती वहां से। तो ये भगवान के विशेष आकर्षण को क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, अच्छा। पान पात्रम मुखम दृशाम, जो दृशाम, जो सौंदर्य को देखना चाहते हैं, जो सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं, उन उन व्यक्तियों की आंखों के लिए भगवान का सुंदर चांद जैसा मुखड़ा, प्रपाचन बात कर रहे हैं, सुंदर मुख पान पात्रम है। वो जो मुख है वो पीने का पात्र है। अब जैसे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं जल से पानी पी रहा हूं, सॉरी ग्लास से बोला जाता, ग्लास। तो ग्लास और जल अलग अलग वस्तु हुआ कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन वह नहीं सोचना, देखिए कितना सुंदर बोल रहे हैं। भगवान का मुख सारे सौंदर्य का आगार है। श्रियो धाम अंगम, सुना था ना? हर अंग भगवान के सौंदर्य का आगार है। तो भगवान का मुख अत्यंत सुंदर है, और पीने का पात्र भी वही है। कितना सुंदर काव्य है, देख रहे हैं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? यहां पे जल और ग्लास अलग अलग वस्तु है, लेकिन भगवान का मुख सौंदर्य का आगार भी है, उसमें सौंदर्य भरा भी हुआ है, और वो सौंदर्य के स्वादन आस्वादन करने का जो पात्र है, जिससे वो सौंदर्य पिया जाए, वो भी वही उनका मुख ही है। कहने का मतलब ये है कि जो वाकई सुंदरता देखना चाहते हैं, ये सभी के लिए सिद्धांत बोले, जो वाकई सुंदरता देखना चाहते हैं, उनके लिए कृष्ण के मुख के अलावा और क्या है? तो जब सभी के लिए आकर्षक है, तो द्वारकावासी स्त्रियां तो वैसे ही भगवान से प्रेमी है। भाई द्वारका वासी जो स्त्रियां हैं, वह तो चंचला नहीं है, वह तो इधर उधर नहीं जा रही हैं। तो वह कृष्ण से आकर्षित हो जाए तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? भाई जब लक्ष्मी जी तृप्त नहीं हो रही हैं, दुनिया के सारे लोग जो देखते हैं कृष्ण के मुख को, वह तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो द्वारका वासी स्त्रियां अगर अतृप्त रहे तो कौन से आश्चर्य की बात है? समझ में आ रहा है आपको? फिर कह रहे हैं बाहवो लोकपाला नाम, जो उनकी बाहुएं हैं, भगवान की जो भुजाएं हैं, वह लोकपाल, इंद्र और ब्रह्मा आदि की भी संरक्षक है। ये भगवान का शक्तिशाली व्यक्ति से प्रति भी व्यक्ति आकर्षित होता है। सुंदर हो लेकिन टिंगड़ी हो तो क्या उसको प्रति कोई आकर्षित होगा? मर जाए कभी भी। तो भगवान न सिर्फ सुंदर है, अपितु वह सभी को संरक्षण देने में भी सर्वसमर्थ है। कैसे? इंद्र आदि भगवान के आज्ञा का पालन करने के कारण, उनका अनुगत्य स्वीकार करने के कारण उनको असुरों से भय नहीं रहता। ये कहने का आशय। तीसरी बात समझ में आ गई? फिर कह रहे हैं सारंगाणाम पदाम्बुजम। सारंग, सारम जो है भगवान श्री कृष्ण है, और सारंगाणा, सार प्लस गा, जो कृष्ण का ही कीर्तन करते हैं। इसलिए प्रपाद अनुवाद की, जो कृष्ण के ना कुछ कहते हैं ना बोलते हैं, ऐसे परमहंस वैष्णव सारंगाणाम पदाम्बुजम, उनके आश्रय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही है। जो परमहंस वैष्णव है, जिनको इस जगत से किसी भी वस्तु से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो केवल कृष्ण का ही वर्णन करते हैं, तो वह कृष्ण के चरण कमलों का ही आश्रय लेते हैं। ऐसे कृष्ण है, तो इनसे जब वह कभी तृप्त नहीं हो रहे, जो परमहंस है, परम विवेकी, वह तृप्त नहीं हो रहे, वह कृष्ण के प्रति आकर्षित है, तो द्वारका वासी जो स्त्रियां हैं, वह आकर्षित हो, तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? क्लियर समझ में आया श्लोक क्यों बोल रहे हैं? इसलिए मैं उत्साहित उसको बोलने के लिए। बहुत सुंदर है। और एक बात समझ लीजिए, ये सब उत्कृष्ट लोग हैं। लक्ष्मी जी से उत्कृष्ट कौन होगा? वह कृष्ण का वर्ण की है, वह नहीं छोड़ रही है। वो तो छोड़ ही नहीं चाहती, जम गई से कहना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहती। जो अत्यंत सौंदर्य का पान करने वाले लोग, उत्कृष्ट लोग हैं, वह कृष्ण को नहीं छोड़ रहे हैं, इंद्र आदि देवता भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, और परमहंस भक्त भगवान के चरण कमल को नहीं छोड़ रहे। द्वारकावासी स्त्रियां छोड़ देंगी? इसलिए श्लोक को बोल रहा है। बहुत सुंदर ये श्लोक था। इन 3 श्लोकों को समझे बिना, मतलब पूरा एक सेट है, उस सेट को समझना होता है, इसलिए मैंने बोला। अन्वय, यस्य, जिन भगवान के उरह अर्थात वक्षस्थल पर श्रिया निवास, लक्ष्मी जी का निवास है। ये समझ में आ गया से क्या आशय है? मुखम, जिनका चांद जैसा मुखड़ा, दृशाम, उन नेत्रों के लिए, पान पात्रम, जल पात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। ये इसका अर्थ समझ रहे हैं? जो सुंदर रूप देखने के लिए बहुत लालची है, ऐसे लोगों के लिए भगवान का मुख कैसा है? पान पात्र। पी भाई पी, तू सुंदर रूप पीना चाहता है, पिया, ऐसे करके।
वो सौंदर्य का आकार भी है और उसी से पी भी रहे हैं, भगवान के मुख को देख देख करके खुश हो जा रहे हैं, ये कहने का मतलब है। बाहवह लोकपालनाम, जिनकी बाहें प्रशासक देवताओं के लिए निवास है, आश्रय स्थल है। और पादाम्बुजम सारंगाणाम निवास, और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। इसको देखिए, आप एक चीज देखेंगे कि हर जगह निवास नहीं है, लेकिन निवास को अन्वय में जोड़ा गया है। देखा आपने, श्रियो निवासु यस्य उरः पान पात्र मुखम दृशाम निवासा, ऐसे कर लीजिए, मतलब समझ रहे हैं इस बात को। उन सभी का आश्रय कहना चाहिए, जो जो अलग अलग योग्यताओं से इच्छाओं वाले लोग हैं, उन सभी का आश्रय भगवान है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ओके। सारार्थ दर्शनी, उनका मुख, भगवान कृष्ण का मुख सौंदर्यामृत पूर्ण पात्र नेत्रों के लिए निवास है। स्पष्ट आ गया, जो देखना चाहते हैं उनके लिए भगवान का मुख ऐसा निवास है। उनकी भुजाएं इंद्र आदि लोकपालों के लिए निवास है। उनके बल का आश्रय लेकर वे असुरों से निर्भय हो जाते हैं तथा सुख पूर्वक रहते हैं, यह भाव। क्लियर। सारंग का अर्थ है वह जो सारम अर्थात भगवान का यश गा अर्थात गाते हैं, अर्थात उनके भक्तगण हो सकता है। सारंग समझ गए, सारंग और सारंगाणाम मतलब भक्तों के आश्रय, जो भगवान के चरण कमल है। श्लेष अर्थ यानी कि एक साइड अर्थ है, इसका अर्थ भ्रमर होता है जो पद्म का आश्रय लेता है। भ्रमर मतलब भौरा, और भौरा कमल को ही चुनता है। जैसे भौरे कमल को ही चुनते हैं, ऐसे ही सारंगा नाम भक्त लोग भगवान के ही चरण कमलों के आगे मंडराते रहते, उन्हीं की कथा, उन्हीं का कीर्तन, उसी में लगे रहते, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। अर्थात भ्रमर के समान परम विवेकी भक्तजन। अब ये बताइए कि भ्रमर को परम विवेकी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कमल का जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उस पे वो जाता है, टिकता है, उसको ग्रहण करता है। समझ रहे बात को? तो ऐसे भ्रमर के समान परम विवेकी भक्तजन भगवान के चरण कमलों को ही अपना निवास बनाते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि सबसे अच्छी वस्तु, सार वस्तु भगवान कृष्ण के चरण कमल है। ऐसे सारंगाओं के भगवान के चरण कमल आश्रय है। तो इनके प्रति द्वारका की स्त्रियों का आकर्षण सहज है। ठीक है, तात्पर्य देखते हैं। हम बहुत तेज गए या समझ में आ गया? इसको पढ़ना नहीं, कभी पढ़ लेंगे तो समझ में आने लग जाएगा, ये थोड़ा करना होता है। ठीक है, 2 घंटा प्रभु जी यहाँ दे रहे कि आप चाहते हो 15-20 मिनट और पढ़े हैं हम लोग, कभी नहीं सुनने वाले हैं आपकी बात। बता देना जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन हम बोल देंगे प्रभु जी पढ़ लिया आज का हमने श्लोक। नहीं पढ़ने वाले कभी नहीं, हम है कि नहीं? तो हम लोग कहेंगे प्रभु जी 2 घंटा बैठ रहे हैं, फिर आप डांट भी लगाते हो। अरे हम चाह रहे हैं कुछ तो दिमाग में जाए आप लोग के, तो अच्छा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, इस पर हम बीच में गाएंगे भी। एवरीबडी लाइक्स टू सिंग हियर, सो विल सिंग एंड यू बी रेडी। मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं, मतलब क्लासिफिकेशन से, और वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की भोग खोजती रहती हैं। कोटियां को बात कर रहे हैं हर एक का भोग एक बराबर नहीं है। सुअर जहां जाता है वहां हम नहीं जाएंगे, समझ में आ गया? सबका भोग अलग अलग प्रकार का है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देव की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य बताता है कि चिंतामणि धाम में भगवान हजारों हजार लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव सहित सेवित होते रहते हैं। यह धाम भगवान का दिव्य घर है, जहां सारे वृक्ष कल्पतरु हैं और प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, पारसमणि के बने हुए, चिंतामणि के बने हुए। वहां पर भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चुराने में लगे रहते हैं। अब ये प्रभुपाद जी ने बोला कि सोचा कभी आपने, लोग लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष मांगते कि धन प्राप्त हो जाए, लेकिन भरे भाई तुम कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते? वहां तो उनके पीछे हजारों हजारों लक्ष्मी संभ्रम में सेवा कर रही, डर के मारे कि कहीं हमको सेवा से निकाल ना दे। तो लक्ष्मी जी की कृपा तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। सुनिए ध्यान से, भागवत में शब्द है कि जो कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो लक्ष्मी जी कहाँ पे है? उनके वक्षस्थल पे, तो बड़ी कृपा से उसकी तरफ देखती है। और कोई ऐसे फॉर्मूले प्रभु जी? मुझे पता है ये बात बहुत अच्छी लग रही होगी आप लोग, लेकिन ये सब भागवत में आया है। तीसरे स्कंद में आप देखेंगे, जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, राधा रानी या लक्ष्मी जी का उस पर आशीर्वाद होता है, वो व्यक्ति सफल बनता है। चलिए मेरे संग गाइए। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु, लक्षावृक्षेतेषु नहीं है, लक्षावृषेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5.29। तो प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? देखिए, यदि हम भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हों तो ये लक्ष्मियां स्वतः दिखाई पड़ती हैं।
क्लियर समझ में आ गया प्रभुपाद ने क्यों बोला ये सब बात? लोग लक्ष्मी के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन अगर भगवान नारायण की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उसके ऊपर सहज रूप से होगा, उसे दिखाई पड़ जाएंगे। क्यों दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि सेवा में लगी है। अरे जब कृष्ण दिखाई पड़ेंगे तो लक्ष्मी, जो हजारों लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको? ये कहने का मतलब, तो एक लक्ष्मी के पीछे क्यों पड़े हो? निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं। वो जो भगवान को ही निराकार कहते हैं, जब पति को ही गायब कर दोगे तो पत्नी कैसे दिखेगी? है कि नहीं? लेकिन जो कलाकार है देखिए प्रभुपाद क्या होता है, जो कलाकार है तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, मतलब सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए भगवान का सुंदर मुख देखें। देखिए बड़ी सुंदर बात है, जिसके हृदय में सुंदर रूप देखने की वासना ही नहीं है, वो क्या भगवान के रूप का मतलब वो आस्वादन करेगा? समझ रहे हैं? जिसको सुंदर शब्द सुनने की इच्छा ही नहीं, वो कीर्तन का क्या आस्वादन करेगा? सूखे लोग क्या भक्ति करेंगे? जो शुष्क, जो तार्किक होते हैं, वो क्या होते हैं? वो भगवान, इतने वैरागी होते हैं कि भगवान को ही त्याग देते हैं। ये दिक्कत है। ये भक्त बताते हैं, इतना वैराग्य हो गया भगवान को ही छोड़ देंगे। भगवान से क्या प्रयोजन हमारा? प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, लाखों लोग पागल हुए जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, कहता रे भाव के लिए क्या चल रही है कि नहीं? तो इतना वैराग्य नहीं करना कि भगवान को ही त्याग दिया हमने, ठीक है? अरे भाई सुंदर रूप जो देखना चाहेगा वह ना कृष्ण के प्रति आकृष्ट होगा। तो प्रभुपाद इतना सुंदर शब्द कह रहे हैं, कलाकार लोग। काफी इंटरेस्टिंग, जो कलाकार है समझ रहा है कि भाई क्या सुंदर रूप होता है, तो वह कृष्ण के प्रति आकृष्ट होंगे। भगवान का मुख समस्त सुंदरता का आगार है, धाम है, अबोर्ड है, रिजर्वायर है, रिपोजिटरी है। जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं वह तो उनकी मंद मुस्कान है, और जिसे वे पक्षियों का कलरव कहते हैं वह भगवान की मरमर ध्वनिया है। इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद इसको लिखे हैं। इस जगत में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति व्यक्ति आकृष्ट होता है कि नहीं? पहाड़, नदी इत्यादि। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो आप सुंदरता देख रहे हो वह भगवान की मंद मुस्कान की एक अभिव्यक्ति मात्र है। इस जगत में जो भी सौंदर्य देख रहे हैं वो जगत भगवान के सौंदर्य का एक अल्प अंश मात्र है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छतम मम तेजोंश समम। इस जगत में कुछ भी महान दिख रहा है वो भगवान कहते हैं मेरे तेज के एक अंश के द्वारा ही संभव हुआ है। ठीक, कितना सुंदर और काव्यात्मक बात है। आपने देखा होगा कभी, यहाँ तो अपने देखा होगा गौशाला में भी सुबह के समय पक्षी कुछ कुछ आवाज करते हैं, बड़ा मधुर लगता है। अब तो उतना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सुनाई पड़ता है। और किसी स्थान में हम लोग कहीं गए थे जहाँ पे बहुत सुनाई पड़ रहा था। अभी इंडोनेशिया में आप गए थे? अच्छा अच्छा, मेरे साथ में गए थे ना, पीछे एक सीट बैठे थे आप। नहीं, वृंदावन में हम लोग कहीं गए थे, भूल रहा हूँ कहाँ पे गए थे, राममंडल कहीं पे भी गए थे, तो वहां पे पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ रहा, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो भी सुबह के समय और भी अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं कि ये सब भगवान की मरमर ध्वनि है। मतलब कुछ हिंट लग सकता है इस जगत में सुंदर शब्द सुन रहे हैं या सुंदर आप रूप देख रहे हैं तो भगवान की अभिव्यक्ति एक अंश मात्र में है। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासनाधिकारी देवता होते हैं और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की भुजाओं का आश्रय लें तो भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि महाराज प्रतापरुद्र भगवान के भक्त थे और कभी किसी से हारे नहीं थे, किसी से नहीं हारे थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासनाधिकारी होता है और वह समान जन के हितों की रक्षा भली भांति कर सकता है। स्पष्ट बात है, वह खुद भक्ति करेगा और अन्य को भी भक्ति में लगाएगा। इस व्याख्या की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं जिनके द्वारा शासित लोगों को दुस्सह दुख सहने पड़ते हैं। क्यों? वह भगवान से विमुख रहते हैं खुद भी, और जनता को भी बनाते हैं, तो वह भी दुखी रहेंगे माया के द्वारा, और जनता भी दुखी रहेगी। आप कल्पना कर सकते हैं जो व्यक्ति 8 लाख रुपए महीना कमा रहा हो वो दुखी हो, और केवल 8 से 3 का जॉब। आज ही मुझे व्यक्ति बता रहे थे, बहुत दुखी हूँ प्रभु जी, बहुत दुखी हूँ, ये वो है नहीं। और फिर हमने उसको चिली सॉस दिया, थोड़ा सा समझाया उसको हमने अच्छी तरह से, है ना। यही सोचते हैं ना कि बहुत पैसा आ जाएगा तुम सुखी हो जाएंगे। 8 लाख रुपीज पर मंथ, क्वाइट एन अमाउंट, इज इट ना? अच्छा खासा अमाउंट है। तो इसलिए पैसे के पीछे ही भागना चाहिए, सुखी नहीं होता उसे पैसे से व्यक्ति। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार है। एक बात बताना भूल गया, प्रशासकगण भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं, मतलब उनको असुरों से भी संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, यू कैन सिट ऑन चेयर।
परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतः वे सारम कहलाते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग पहले सुन चुके हैं। कृष्ण को सार कहा जाता है। इस जगत में कृष्ण के अलावा हर वस्तु असार है, सब सहिष्णु है, क्षणिक है, निकृष्ट है। और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। हमारे सारंग ठाकुर प्रभु कल मंगल आरती गाने वाले हैं, है कि नहीं? तो अब आप समझ सकते हैं सारंग मतलब क्या हुआ। सारंग मतलब सारंगी नहीं जो सारंगी बजाता है, और सारंग मतलब जो सार को ही गाता है, कृष्ण का ही गुण गाता है। आपने सुन भी चुके हैं कि कृष्ण का नाम उच्चारण करने वाले इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि कृष्ण के नाम के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते। एक ये हमारा घोंसले की तरह कान है, और कृष्ण चिड़िया की तरह बैठ जाते हैं कृष्ण का नाम, और वो किसी को आने नहीं देता है। ये भक्त लोग ऐसा अनुभव करते हैं, नाम जब करते करते सब कृष्ण के इतर जो वार्ता होती है वो दुख देने वाली होती है, वो सुनना नहीं चाहते। क्या आप लोग सारंग बनना चाहते हैं? यस, दिस इज हाउ वी बिकम सारंग, बाय हियरिंग अबाउट कृष्ण। ओके, शुद्ध भक्त तो भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। अब प्रभुपाद क्या व्याख्या कर रहे हैं? सारंगाणाम अर्थात भ्रमर की तरह। कमल में एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। मतलब भगवान के चरण कमल, देखिए भक्ति का आस्वादन वही कर सकता है जो भक्त हो। नहीं तो बताइए 2 घंटा कृष्ण के बारे में कौन श्रवण करना चाहेगा? एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है तभी तो व्यक्ति कर रहा है, बिना पैसे के। ध्यान दीजिएगा, जिसकी भक्ति नहीं है वह इस प्रकार से कृष्ण कथा नहीं श्रवण कर सकता। कई बार बलराम हॉल में देखते हैं 10-15 मिनट सुनेगा, फिर उसका पैंट झाड़ करके बाहर चला जाता है देखा नहीं आपने? या एकदम सो जाएगा तुरंत। तो जो भक्त है वही भगवान के गुणगान का आस्वादन कर सकता है। वह एक मधुकर, जैसे कि मक्खी को जो गंदी जगह बैठती है मक्खी, उस मक्खी को कमल के ऊपर बैठा के बंद भी कर दीजिए तो भी मधु का आस्वादन नहीं कर पाएगी। अब समझ में आ रहा है? काफी अच्छा उदाहरण हो गया है ना। लेकिन उस मधु का, उस कमल के जो मधु है उसका आस्वादन कौन कर सकता है? केवल मधु भौरा ही कर सकता है। तो भक्ति होने से व्यक्ति को भागवत अच्छी लगेगी, नाम जप अच्छा लगेगा, इत्यादि इत्यादि। वे उन मधुमक्खियों के तुल हैं जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहते हैं। ये बताइए कि प्रभुपाद फेस्टिवल में आपने आंखों से देखा था कि नहीं? आपने मिठाई रखी गई तो पता नहीं कहां से कितनी मधुमक्खियां आ गई थी। सब लोग देख रहे थे ना, जूस के लिए, मिठाई नहीं सॉरी, हाँ जूस के लिए। आप देखे थे ना एकदम। तो ऐसे ही भक्त लोग जो है, शुद्ध भक्त, उन लोग खबर लगाते रहते कहाँ कृष्ण कथा हो रही है, कहाँ कृष्ण कथा हो रही है, और वहां पहुंच जाते श्रवण करने के लिए। ये चीज है, कितना अच्छा शब्द, सदा दौड़ती रहती, कहाँ मिल रहा है मधु। और इस पे एक और भक्त बता रहे थे कि देखो वैसे मधुमक्खियां बीच में मिलती हैं, वो बताती हैं कहाँ मधु है, कहाँ मधु है। इसी प्रकार से भक्त भी आपस में मिलेंगे, कहीं मिले, वो कृष्ण के बारे में मैंने ये पढ़ा, कृष्ण के बारे में वो पढ़ा, चर्चा करके फिर अपनी जगह चले जाते। ये मुझे मुकुंद दत्त प्रभु समझा रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य। जब भी भक्त आपस में मिलेंगे कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे मधुमक्खी की तरह, फिर अपने छत्ते में चले जाएंगे, जो भी अपने स्थान में भजन स्थल में चले जाएंगे। बिकॉज आप भक्ति कर रहे हो तो कृष्ण आपको कुछ रिलेशन देंगे। इज इट नॉट? सम टेस्ट, समथिंग यू विल ऑलवेज गेट। और जितना बोलेंगे उतना और भगवान देते हैं। ये भी और भगवान की खासियत है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। तो प्रभुपाद जी संस्कृत नहीं लिखे हैं, तो मैं जब संस्कृत मिल गई थी अभी, तो मैं संस्कृत भी रखा हूँ, प्रभुपाद जी का अनुवाद इसमें है। तो पहले अनुवाद पढ़ेंगे फिर उसको गाएंगे, ठीक है? ठीक है, पहले गाएं फिर इसको पढ़ते गाए। चलिए पहले अनुवाद पढ़ते हैं। पहली लाइन का पढ़ देखिए। हे मेरे भगवान कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन मधुमक्खी के समान है कितना सुंदर है, जो थोड़ा कुछ मधु पाने के लिए लालायित है। अतएव कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के आगार है। समझ में आ गया? मेरे मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमल के मधु का आस्वादन करने में समर्थ बनाए। अब गाते हैं, मृदंग निकालिए। मृदंग भी नहीं बजाना बताता जाता है, मधुमक्खा। चलो आलसी कहीं का। कृष्णा दे, ये इसमें चलेगा, ये भजनी में। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे। मन मानस मधुकर मर्पय निज पद
पंकज मकरंदे। सब लोग बोलिए कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्ण देव भवंतम वंदे। नाइस सॉन्ग, वैरूप गोस्वामी। ओके, अरे रुको रुको, अभी आगे भी है, कहाँ भाग रहे हैं आप? ऐसे प्रसाद खिला रहे हैं आपको? अच्छा, मैं जानता हूं, मान लो भगवान कहें कि भाई तुम्हारी क्या योग्यता है। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक लगातार गहन ध्यान में तल्लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखून की द्युति को भी नहीं देख पाते। समझ रहे? द्युति, जो चरण कमल के नाखून की चमक है, उसको भी नहीं देख पाते। फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। क्या मांग रहे हैं? पहले चरण कमलों का मधु मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं अरे आपके चरण कमलों के नख की रोशनी भी नहीं देख पाते बहुत तपस्या करके। तो क्यों मांग रहे हो? क्योंकि अच्युत आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और मैं आपका शरणागत हूं, इसलिए आप दयालु होने के नाते मुझ पर कृपा करेंगे, इसलिए मांग रहा हूं। समझ में आया? बहुत अच्छा है। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि। यद्यपि समाधिषु विधरपि पश्यति न तव नखग्रमरीचि। इदमेच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचे। इदमिच्छामि शम्य तव च्युत तदपि कृपाद्भुतवीचे। इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचे। इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचे। सब लोग बोलिए कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्ण देव भवंतम वंदे। यद्यपि समाधिषु, अरे यद्यपि समाधि में स्थित होकर के भी, विधि मतलब ब्रह्मा अपि पश्यति ना, ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाते। क्या नहीं देख पाते? तव नखाग्रि मरीचिम, आपके नाखों के नखूनों के, चरणों के नखूनों के अग्रभाग की द्युति कांति को भी नहीं देख पाते। इदम इच्छा में, फिर भी मैं इच्छा कर रहा हूं, निशम्य, सुन लीजिए, तव, अच्छा अच्युत, अच्युत मतलब आप कृपा करते हैं, आप सुन लीजिए, तदपि फिर भी मैं इच्छा अपनी प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपा, क्यों? कृपा अद्भुत वीचिम, क्योंकि आपकी अद्भुत कृपा है जिसके द्वारा संभव हो सकता है कि मैं आपके चरण कमल के मधु का पान करता हूं। अच्छा लग रहा है इस लोग, बहुत अच्छा था। खुद ही अनुवाद खुश हो जा रहा हूं, पता नहीं आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस 2-4 पेज। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि, मान लो कहें भाई तुम ऐसी इच्छा कर रहे हो तो अपने को बहुत बड़ा भक्त मानते हो ना। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि मुझ में आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं, अतएव आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। मतलब मेरे द्वारा आपके चरण कमल का मधु का आस्वादन हो, यह संभव है, लेकिन आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भक्तिरुदंचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री। भक्तिरुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री। परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्ण देव भवंतम वंदे।
भक्तिर उदंचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री। हे यद्यपि हे माधव, हे लक्ष्मीपति, भक्तिर उदंचति, मेरे मेरे हृदय में आपके प्रति तिल मात्र भी भक्ति प्रकट नहीं है। तिल मात्र, तिल का थोड़ी सी भी भक्ति नहीं है। फिर भी तदपि, फिर भी परमेश्वरता, आप परमेश्वर हैं और तब अधिक आपके अंदर एक बहुत अधिक गुण है। क्या? दुर्घट घटन विधात्री। आप जो दुर्घट कार्य है, जो हो नहीं सकता, उसको घटन करने में समर्थ है। मेरी भक्ति है नहीं, मैं आपसे ऐसी वस्तु मांग रहा हूं जो ब्रह्मा जी के भी दुर्लभ है, लेकिन आप अच्युत हैं, माधव है, लक्ष्मीपति हैं, आप कृपा करने में समर्थ हो, आप कृपा कर सकते हो, इसलिए मांग रहा हूं। ठीक है। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है। तो मानो भगवान यह पूछे कि भाई तुम अमृत क्यों नहीं मांग रहे, स्वर्ग का, मेरे चरण कमल का मधु ही क्यों मांग रहे हो? तो उस पर कहते हैं, आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है, अतएव मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतएव हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर लेता रहूं। अयम विलोलत याद्य सनातन कलिताधुत रस भार। अयम विलोयद्य यद्य सनातन कलिताधुत रस भारम। निवसति नित्यम इहामृत निंदति विंदन मधुरिम सार। निवसितु नित्यम इमृत निंदिनी विंदन मधुरिम सारम। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। आखिरी पैराग्राफ प्रभुपाद जी का। भक्तगण भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं, मतलब भगवान की भक्ति श्रवण कीर्तन करके तृप्त रहते हैं, और उन्हें भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और भगवान का ऐसा विनम्र भक्तों के ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। ये क्या कहना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी सारंगाणाम पदाम भुजम की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान के भक्त तो ये आशा नहीं करते कि मुख देख पाएंगे, बस उनके कहने का आशा कि चरण कमलों में रहते हैं। क्या हम लोग रोज गाते हैं, स्थित धूलि सदृशम विचिंत ऐ नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। बड़ी नम्र भावना में रहते तो भगवान सारे आनंद को प्रकट करते हैं भक्तों के। ये कहने का प्रभुपाद जी का आशय। थोड़ा क्षमा चाहेंगे, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये तीनों श्लोक एक साथ समझने वाले थे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग आए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू। सो